हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर ग्रेट। पिछला क्लास में एंथू थोड़ा कम था मेरा, बट आज वैसा हम होने नहीं देंगे। आज हम लोग मक्खन मार के पढ़ेंगे एकदम अच्छे से मस्त। तो आज हम लोग सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखने वाले हैं, ठीक है ना। सॉल्व्ड एग्जाम्पल। तो आज का क्लास में जितना भी पॉसिबल हो सकता है मैं करूंगा, उतना सारा हम लोग करेंगे, ठीक है ना। बट उससे पहले हम लोग जहां तक कहानी में बढ़ चुके थे, मैं जल्दी से एक बार बोल देता हूँ कहां तक हम लोगों ने किया था। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना कृपया करके, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपका ही भलाई है, मेरा कुछ भलाई है नहीं। तो हम लोग स्टार्टिंग में मैंने बोल देता हूँ कि हम लोग कहाँ कहाँ तक किए थे, मतलब एक बार रिकैप कर देता हूँ, ठीक है ना। सारा चीज जो हम लोग ने, सारा मतलब क्या, पैरेलल लाइंस में क्या क्या चीज करे थे, क्योंकि अभी जो सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे हम लोग वो सब पैरेलल लाइन के ऊपर बेस्ड होगा। अभी जो सॉल्व एग्जाम्पल हम लोग करने वाले हैं वो सब पैरेलल लाइन के ऊपर बेस्ड होगा। और हम लोग ने जो प्रीवियस 2 लेक्चर में किए हैं उन्हीं के ऊपर आज हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। तो हम लोग ने जो लास्ट 2 क्लास में किया था, मैं एक बार जल्दी से बोल देता हूँ हम लोग ने क्या क्या चीज किया, ठीक है ना, लास्ट 2 क्लास में। तो वेलकम है आप सभी के, तो सबका वेलकम है आज का क्लास में। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी बकवास के आज का क्लास शुरू किया जाए। बट उससे पहले आपसे विनती है कि आप सब कॉपी और पेन लेके आए और क्लास का आनंद ले। तो जैसे प्रॉमिस था, पहले रिकैप दूंगा, ठीक है ना। तो हम लोग ने सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग में, मतलब जो हम लोग ने लेक्चर 5 किया था उसमें हम लोग ने सबसे पहले पढ़ा था इस पहले चैप्टर का नाम लिखा था हम लोग ने। चैप्टर आरंभ किया था अपना लेक्चर नंबर 1 में, एंगल लाइंस एंड ट्रायंगल्स, ठीक है ना, हम लोग ने शुरू किया था। और हम लोग ने कहानी में बहुत आगे तक हम लोग बढ़ चुके थे। और बीच में हम लोग का तुम्हारा एंगल्स खत्म हो गया। फिर एंगल्स के बाद आज हम लोग तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, एंगल्स के बाद आज हम लोग लाइंस वगैरह डिस्कस किए। लाइंस तो मैंने यूक्लिड ज्योमेट्री में डिस्कस कर दिया, बट स्पेशली इस चैप्टर में हम लोग पैरेलल लाइंस डिस्कस किए, ठीक है ना। स्पेशली इस चैप्टर में हम लोग पैरेलल लाइंस अच्छे से डिस्कस किए। और उसी में पैरेलल लाइंस के ऊपर पैरेलल लाइंस क्या होता है वो सब वगैरह देखा। और फिर हम लोगों ने थ्योरम देखा। थ्योरम देखने के बाद आज हम लोग करेंगे सॉल्व्ड एग्जाम्पल। बट इससे काम बनेगा नहीं, मैं थोड़ा अच्छे से बोलता हूँ। हम लोग ने लास्ट 2 लेक्चर में क्या क्या किया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या डेफिनेशन देखा, हम लोग ने देखा पैरेलल लाइंस क्या होता है, ठीक है ना। हम लोग ने देखा पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन। अब पैरेलल लाइंस क्या होता है, किसी भी दो लाइन अगर, मतलब ये सपोज करो ये वाला एक लाइन है और ये वाला एक लाइन है, किसी भी 2 लाइन को अगर दोनों डायरेक्शन में, मतलब दोनों डायरेक्शन में इनडिफिनाइटली प्रोड्यूस करेंगे, किसी भी 2 लाइन को दोनों डायरेक्शन मतलब ये वाला डायरेक्शन में दो डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकता है। तो दोनों डायरेक्शन में अगर इनडिफिनाइटली एक्सटेंड करेंगे तो वो दोनों लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तभी उन दोनों लाइन को हम लोग बोलेंगे पैरेलल लाइंस। और एक डिफिनेशन क्या हो सकता है, किसी भी 2 लाइन के बीच में अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, किसी भी 2 लाइन के बीच में अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तब हम लोग बोलेंगे दोस 2 लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। तो हम लोग ने पढ़ा पैरेलल लाइंस क्या चीज है। अब पैरेलल लाइंस में अगर ट्रांसवर्सल नामक कोई जीव नहीं आता तो ये चैप्टर बनता नहीं, ठीक है ना। तो ट्रांसवर्सल है, क्या बोलूं, रानी टाइप का, कि राजा और रानी अगर नहीं हो तो कहानी आगे बढ़ेगा नहीं। तो ट्रांसवर्सल क्या था, ट्रांसवर्सल था कोई भी 2 लाइन हो, अपने पास। अब पैरेलल लाइन हो या ना हो ये जरूरी नहीं था। पैरेलल लाइंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सपोज करो ये वाला ऐसा लाइन है, ठीक है ना, पैरेलल लाइंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये बड़ा है और यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये छोटा डिस्टेंस है। आस्ते आस्ते डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, थोड़ा आगे आगे जा रहा है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये छोटा हो रहा है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। तो किन्हीं भी 2 लाइन अगर, मतलब किन्हीं भी 2 लाइन को अगर कोई एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करे एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है ना। अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट नहीं हुआ तो हम लोग उसको बोलेंगे कॉन्करेंट लाइंस। आई होप तुम लोग ने यूक्लिड ज्योमेट्री देखा है, मैंने वहां पे बोला था कि कॉन्करेंट लाइन किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्करेंट लाइन किसको बोलते हैं, क्योंकि मैं तो बोल ही दूंगा इस लेक्चर में तो प्रीवियस लेक्चर देने का फायदा है नहीं। तो क्या हुआ ना, तो क्या बोल रहा था, हाँ। तो कॉन्करेंट लाइन किसको बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइन उन्हीं सब लाइनों को कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं जो एक ही पॉइंट से पास करे, ठीक है ना, एक ही पॉइंट से पास हो, उन्हीं सब लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। तो ट्रांसवर्सल किसको बोलेंगे, अगर एक लाइन दो अलग अलग लाइनों को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट करे। जैसे यहाँ पे ये वाला एक पॉइंट है, ये डिस्टिंक्ट पॉइंट है, और यहाँ पर भी ये वाला भी डिस्टिंक्ट पॉइंट है। कोई एक लाइन 2 अलग अलग लाइन को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट करे, तभी उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे ये वाला जो चीज है इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। आई होप ये सब तुम लोग जानते ही हो, बोर हो रहे हो सर, थोड़ा आगे बढ़िए, ये सब पता है हम लोग को, जो भी हो।
फिर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब कॉरस्पॉन्डिंग में इसी में दिखा देता हूँ। सपोज करो ये वाला लाइन पैरेलल लाइन, एक मिनट ना, सपोज करो ये वाला लाइन पैरेलल लाइन से, पैरेलल लाइन है ये दोनों लाइन, और ये वाला ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल को हम लोग बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो इक्वल होता है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये हम लोग ने एज्यूम किया है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स formed when a transversal cut two parallel lines are equal. We have assumed it, we have not proved it. ठीक है ना, ये है एक्ज्यूम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्ज्यूम। अब यहाँ पे क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इन दोनों को बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये और ये इन दोनों बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, ये मैंने आई गेस थोड़ा कुछ दिन पहले पढ़ाया था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, शायद लेक्चर नंबर 1 होगा या 2 होगा, पता नहीं आ रहा, जो भी हो। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, ये मैंने प्रूफ करा है। अच्छा, फिर मैंने लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है, यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल होता है। मैंने ऐसा होता है नहीं बोला, मैंने प्रूफ करके दिखाया है क्यों इक्वल होता है। क्यों, कैसे इक्वल होता है, मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ पे ये वाला और ये वाला जो एंगल है, एक मिनट ना, मैं दूसरे कलर से थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ ताकि एकदम झकास क्लैरिटी रहे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होता है, ये हम लोग ने एज्यूम किया। क्यों, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी है, ठीक है ना, ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर यहाँ पे ये वाला छोटा सा एंगल जो यहाँ पे है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये सारा एंगल इक्वल होता है, क्यों, क्योंकि हम लोग ने एज्यूम किया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एज्यूम। फिर इसको पकड़ के, ये वाला चीज एज्यूम करके मैंने प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ किया कि alternate interior angles are equal if a transversal intersect two parallel lines, then the alternate interior angle formed are equal। ठीक है ना, तो alternate interior angle जो फॉर्म होगा वो इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये वाला चीज हुआ alternate interior angle। फिर हम लोगों ने और इसी का, ये वाला जो थ्योरम मैंने अभी बोला, इसका मैंने कन्वर्स देखा। अब कन्वर्स क्या होगा, if there are two lines and the transversal cut those two lines at two distinct point in such a way that their alternate interior angles are equal, then we can say that those two lines are said to be parallel। ठीक है ना। तो अगर मैं थोड़ा अच्छे से बोलता हूं एकदम, ताकि तुम लोगों को कोई दिक्कत ही ना रहे, एकदम झकास ज्योमेट्री समझ में आए, पूरा दिखना चाहिए, ज्योमेट्री पूरा दिखना चाहिए जो भी हो। हाँ, तो सपोज करो ये वाला ये जो दो लाइन है, ये दो लाइन पैरेलल लाइंस नहीं है। अब अगर ये दो लाइन पैरेलल लाइंस नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लोग अगर एक ट्रांसवर्सल, सपोज करो दो लाइन पैरेलल लाइन नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये वाला जो ट्रांसवर्सल है, ये वाला ट्रांसवर्सल इन दोनों लाइनों को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट है और ये वाला एक पॉइंट है, इन सच अ वे दैट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और यहाँ पे ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब ये वाला इसके साथ इक्वल है और ये वाला इसके साथ इक्वल है। इन सच अ वे दैट देयर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन वी कैन से दैट दीज टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है ना, दीज टू लाइंस आर पैरेलल। फिर हम लोग ने और क्या देखा, ऑल्टरनेट इंटीरियर। फिर हम लोग ने देखा कि अगर सपोज करो ये वाला दोनों लाइन पैरेलल लाइंस है, ये वाला दोनों लाइन पैरेलल लाइंस है, और अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है ना, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, लोग अच्छे से देखेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। ये सारे थ्योरम में रिवाइज कर दे रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि आज हम लोग वही सब काम में लेंगे, तो लोगों को ज्यादा आसानी होगा समझने में, जो भी हो। तो हम लोग ने क्या देखा, सपोज करो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइंस में अगर ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन हुआ और ये वाला ट्रांसवर्सल दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन वी कैन से दैट देयर सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इंटीरियर एंगल्स आर आल्सो कॉल्ड एलाइड एंगल्स। आई होप ऑल ऑफ यू नो दिस थिंग्स। अगर दो पैरेलल लाइन है और अगर एक ट्रांसवर्सल दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर कट कर रहा है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, देन देयर सम ऑफ देयर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल विल बी 180 डिग्री। ठीक है ना, ये वाला चीज, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों प्लस करके आएगा 180 डिग्री, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस करके आएगा 180 डिग्री। ठीक है ना। फिर इसी का हम लोगों ने कन्वर्स देखा। अब कन्वर्स में क्या था, कन्वर्स में था इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, नॉट नेसेसरी दे नीड टू बी पैरेलल, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस in such a way that their consecutive interior angles are supplementary, then we can conclude that those two lines are parallel। I hope ये सब चीज तुम लोगों को पता है, और ज्यादा बोर नहीं करूंगा ये सब चीज बोल के। तो आज हम लोग डायरेक्ट प्रॉब्लम्स में मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे विनती करते हैं कि आप कृपया जाके कॉपी और पेन लेके आए। किताब नहीं बोला, सुधर रहा हो धीरे धीरे, ठीक है ना। तो आई होप तुम लोगों ने कॉपी, इसको रहने देते ऐसे, आई होप तुम लोगों ने कॉपी और पेन निकाल लिया सब। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल। मैं RS अग्रवाल फॉलो कर रहा हूँ। अगर तुम लोगों को कुछ भी दिक्कत आए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना,
वहां डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है, हमेशा बोल देता हूँ थोड़ा प्रमोशन के लिए। ऐसा नहीं है, ठीक है ना, कुछ प्रमोशन नहीं, बस तुम लोग का थोड़ा सा और हेल्प हो जाता तो इसलिए टेलीग्राम चैनल बनाया, और कुछ जो भी हो। स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले एकदम झकास वे में रेड पेन लो, एक रेड पेन, फिर रेड पेन से ऊपर में लिखो सॉल्व एग्जाम्पल, ठीक है ना। हम लोग सारा देखेंगे जितना भी हो सकता है आज, जितना भी पॉसिबल हो सकता है, या फिर शायद से 2 पार्ट कर दूं, पता नहीं, जितना भी मन लगता है, जितना भी करेंगे हम लोग आराम से, चिंता नहीं है। एकदम नेटफ्लिक्स का शो जैसा देखो। नहीं ऐसा नहीं है, नेटफ्लिक्स जैसा मत देखो, नेटफ्लिक्स जैसा मत देखो, इसको सीरियसली लो थोड़ा सा। वैसा भी इतना भी सीरियस नहीं है कि क्लास में बैठो, बस मैं बोल रहा हूँ सुनते रहो, समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल 1 करेंगे। सर ये क्या बात करो सर, एग्जाम्पल 1 है तो एग्जाम्पल 1 ही होगा सबसे पहले, एग्जाम्पल 2 थोड़ी ना होगा। अरे हाँ, जोक मिला नहीं इसलिए मैं वो बोल दिया, जो भी हो सीख जाऊंगा आस्ते आस्ते, कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम्पल 1 क्या है, प्रूव दैट द टू लाइन्स विच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू वन अनदर। पहले मैं लिखता हूं, तुम लोग भी लिखना है साथ साथ, एक साथ लिखना। प्रूव दैट the two lines prove that the prove that the two lines which are both parallel to the same line 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 are parallel to one another, ठीक है ना। आर एक मिनट क्या हो गया, हाँ, आर पैरेलल टू वन अनदर। आई होप तुम इसको मतलब भी समझ पा रहे हो, इतने अच्छे से पढ़ा दिया है भाई, सब छोटा मोटा चीज तो तुम्हें पता ही होगा, बट फिर भी मेरा काम है बोलना, ये मेरा कर्तव्य है कि तुम लोग को सब कुछ बताया जाए, कुछ चीज छोड़ा ना जाए। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते अच्छे से, कौन सा कलर लिया जाए, और ये वाला लेता हूँ, नहीं थोड़ा चेंज करता हूँ आज, ये वाला लेता हूँ, ठीक है ना। तो डायग्राम बना, सबसे पहले तीन पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना, अब हम लोग मैं ड्रॉ करता हूँ, अरे यार व्हाइट, एक मिनट, हाँ। तो 3 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करो, एक पैरेलल लाइन ये वाला हो गया, फिर इसी के जस्ट नीचे और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, ठीक है ना। फिर इसी के जस्ट नीचे और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सको तो कोई दिक्कत वाला बात है नहीं, बस समझ में आना चाहिए कि पैरेलल लाइंस ड्रॉ किया और कुछ नहीं ड्रॉ किया, तो ये वाला एक ट्रांसवर्सल आ गया, ठीक है ना। अब क्या बोला है मैं सारा लिखता हूँ, पहले सारा डायग्राम अच्छे से दिखाता हूँ, क्या क्या बोला है, क्या क्या नहीं बोला है। पहले थोड़ा एरो अच्छे से मार्क कर देता हूँ, ताकि कोई अगर नोट्स देखे तो उसको समझ में आए कि क्या बना है। बन गया। अब क्या है बोला, देखो ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन का नाम है एम एल, ये वाला लाइन का नाम है एम, और यहाँ पे ये वाला जो लाइन है इसका नाम है एन, ठीक है ना। एल एम एन 3 लाइन का नाम है। ये वाला जो ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल एज यूजुअल हम लोग इसको किससे डिनोट करते हैं, ट्रांसवर्सल को हम लोग एज यूजुअल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। मैंने प्रीवियस क्लास में भी शायद टी से डिनोट किया था, तो ट्रांसवर्सल को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। अब ये वाला ट्रांसवर्सल हो गया, अब कौन सा एंगल है, देखो मैं ये वाला एंगल लिख दे रहा हूँ, ये वाला है एंगल 1, यहाँ पे ये वाला जो एंगल, ये वाला एंगल 2, और ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल 3। आई होप तुम लोगों को सब दिख रहा होगा कि सारा एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है ई पॉइंट, फिर यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है एफ ई एफ, और लास्ट वाला पॉइंट है जी। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, समझो जी, ठीक है ना। मैं तीनों पॉइंट एज्यूम कर लिया कि जो ट्रांसवर्सल टी है इंटरसेक्ट द लाइन एल एट ई, देन द ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट द लाइन एम एट एफ एंड द लाइन एन एट जी, एंड ऑल दीज 3 लाइन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है ना। ऑल दीज लाइन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, हम लोग को प्रूफ करना है। बट गिवन क्या है, देखो मतलब हम लोग को क्या गिवन और क्या प्रूफ करना है, अच्छे से लिखते हैं हम लोग, एकदम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो सोल्यूशन लिखने के बाद 3 लाइन्स एल एम एन सच दैट एल इज, देखो मैं लिखता हूँ क्या क्या, ये वाला चीज गिवन है, ठीक है ना। गिवन लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो 3 लाइन्स, 3 लाइन मैंने ड्रॉ किया, ठीक है ना। 3 लाइन्स, क्या क्या लाइन का नाम लिख देना, एल एम और एन, ये 3 लाइन मैंने ड्रॉ किया। अब देखो प्रूव दैट
प्रूव दैट द टू लाइन्स विच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन, तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ सच दैट थ्री लाइन एल एम एन सच दैट लाइन एल इज पैरेलल टू एम, ठीक है ना, लाइन एल इज पैरेलल टू एम, एक मिनट एन से करता हूँ, यहाँ पे बुक में भी एन में दिया, वैसे कोई दिक्कत नहीं की बात है, लाइन एल इज पैरेलल टू एन, ऑल्सो लाइन ऑल्सो एम जो है एम वाला लाइन इज पैरेलल टू एन, ठीक है ना, एम इज पैरेलल टू एन एंड एल इज ऑल्सो पैरेलल टू एन, थ्री लाइन्स एल एम एन सच दैट एल इज पैरेलल टू एन एंड एम इज पैरेलल टू एन, ठीक है ना, एल एल जो लाइन है यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन इससे पैरेलल है एन लाइन से, फिर जो सेकंड वाला लाइन है एम ई वाला लाइन है इससे पैरेलल है, ठीक है ना। अब देखो ये वाला जो मैंने अभी बोला ये क्या क्वेश्चन का लाइन से मिल रहा है, प्रूव दैट द टू लाइन्स व्हिच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन, two lines which are both parallel to the same line, here we have two lines L and M, both of which are parallel to the line N, ठीक है ना, two lines L and M are parallel to N, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग को प्रूफ क्या करना है, फिर हम लोग को देखो both parallel to the same line are parallel to one another, मतलब वो जो दोनों लाइन जो एक सेम लाइन से पैरेलल है वो दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल है, मतलब यहाँ पे L जो लाइन है ये N से पैरेलल है, फिर N जो लाइन है ये M से पैरेलल है, तो ये जो दोनों लाइन है ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो गए, ठीक है ना। प्रूव दैट द टू लाइन्स व्हिच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन, टू लाइन्स L and M आर पैरेलल टू द सेम लाइन N, देन दोस टू लाइन L and M वुड बी पैरेलल टू वन अनदर, ईच पैरेलल टू ईच अदर। तो ज्यादा और बोरिंग हो रहा, अब ज्यादा और नहीं बोलूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, और अभी भी कोई डाउट है तो थोड़ा रिवाइंड कर लेना, ठीक है ना। तो थ्री लाइन्स L M N सच दैट L is parallel to N and M is parallel to N, फिर हम लोग को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे टू प्रूफ, ठीक है ना, टू प्रूफ में क्या है, L is parallel to N, ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये वाला जो ट्रांसवर्सल है ये मैंने ड्रॉ किया, ठीक है ना, यहाँ पे ये गिवन नहीं था, यहाँ पे जो ट्रांसवर्सल है ये गिवन नहीं था, अभी स्टार्टिंग में हम लोग गिवन था प्रूफ दैट टू लाइन्स व्हिच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन इज पैरेलल टू वन अनदर, मतलब यहाँ पे तीन लाइन गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, एक मिनट, हम लोग क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, वी कंस्ट्रक्ट ट्रांसवर्सल टी, ठीक है ना, वी कंस्ट्रक्ट मतलब वी ड्रॉ ट्रांसवर्सल टी, ठीक है ना, तो यहाँ पे ड्रॉ नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, वी कंस्ट्रक्ट अ ट्रांसवर्सल, वी कंस्ट्रक्ट अ ट्रांसवर्सल, ठीक है ना, नेमली टी, ये वाला जो ट्रांसवर्सल यहाँ पे ये हम लोग ने कंस्ट्रक्ट किया, ये वाला ड्रॉ किया हम लोग, क्यों, क्योंकि प्रूफ करना हम लोग को कि प्रूफ में दिखाना है ना कि दोस टू लाइंस विल बी पैरेलल टू वन अनदर, तो इस प्रूफ के लिए हम लोग ने कंस्ट्रक्ट किया कि ट्रांसवर्सल टी कट्स लाइन एल एट ई, लाइन एम एट एफ एंड लाइन एन एट जी, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली। तो मैं ये चीज लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे दिखा दिया हूँ, तो ये सब मैं चीज और लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। तो टू प्रूफ हो गया, कंस्ट्रक्शन भी हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे प्रूफ। अब प्रूफ कैसे होगा, देखो हम लोग करेंगे प्रूफ, जो मेन चीज है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, देखो सिंस अब देखो क्योंकि एल यहाँ पे दो चीज गिवन है, मैं एक बार बॉक्स से कर देता हूँ क्या क्या दो चीज तुम लोगों को गिवन है, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा। एक मिनट देखो यहाँ पे ये दो चीज गिवन है और हम लोग को ये वाला चीज प्रूफ करना है। एक मिनट, प्रूफ को थोड़ा अलग कलर से बोलता हूँ, प्रूफ पिंक से कर देता हूँ, ठीक है ना, ये चीज हम लोग को प्रूफ करना है। और वहां पे क्या गिवन है, एल इज पैरेलल टू एन एंड एम इज पैरेलल टू एन, ये दोनों चीज गिवन है हम लोग को। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस जो लाइन एल है एन से पैरेलल है, देखो तो देखो जो लाइन एल है, यहाँ पे जो लाइन एल है ये एन लाइन से पैरेलल है। अगर दोनों लाइन पैरेलल हुआ और एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो एंगल 1 जो होगा और एंगल 3 जो होगा ये दोनों इक्वल होगा। मैं लिखता हूं अच्छे से, सिंस एल इज पैरेलल टू एन देयरफॉर एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 3, क्यों होगा साइड में लिख देना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एग्ज्यूम। अब सिंपली एग्ज्यूम नहीं लिखने से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लिखने से भी चलेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना, क्योंकि दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है तो दोनों एंगल का जो वैल्यू होगा वो दोनों एंगल के इक्वल होगा। सिमिलरली क्या है, एज फिर क्या है, एम जो लाइन है वो पैरेलल है एन के, ठीक है ना, देयरफॉर फ्रॉम हियर वी कैन से दैट एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू एंगल 3, ये क्यों होगा, सेम वही रीजन है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एक मिनट हाँ, क्या है ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, वही सेम रीजन है, एक मिनट
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। तो लाइन एल जो है वो इनके पैरेलल है, तो 1 इज इक्वल टू 2, और लाइन एम है वो इनके पैरेलल है, तो 2 इक्वल टू 3। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम एबव टू फ्रॉम एबव टू फ्रॉम एबव टू वी कैन से, तुम लोग को इतना लिखने की जरूरत नहीं, वी कैन से दैट एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2। अब ये सब आदत सा बन चुका होगा, ये दोनों एंगल क्यों इक्वल होगा, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है ना। तो लिखने का जरूरत नहीं है, ये ऑब्वियस सा चीज है कि अगर a इक्वल्स टू बी हुआ और c इक्वल्स टू b हुआ तो a और b इक्वल होगा, ठीक है ना। यूक्लिड ज्योमेट्री में अच्छे से बोला था, एक्सप्लेन नहीं किया था, अभी भी बोल दिया अच्छे से। जो भी हो, फ्रॉम द अबव टू इक्वेशन, अबव टू लाइंस क्या जो भी अबव टू रहने दो, फ्रॉम द अबव टू वी कैन, फ्रॉम द अबव टू अच्छा नहीं लग रहा, फ्रॉम द अबव टू इक्वेशन रहने दो, फ्रॉम द अबव टू इक्वेशन we can say that angle 1 will be equals to angle 2, but अगर angle 1 और angle 2 इक्वल है, but from कन्वर्स ऑफ, ऐसे लिखना थ्योरम। अब देखो मैंने वहां पे बोला था थ्योरम 2 जो है वो कन्वर्स है, मतलब थ्योरम 3 जो है वो कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 है, बट तुम लोगों को तो एग्जाम में वैसे नहीं, तुम लोगों को ऐसे लिखना पड़ेगा, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऐसे लिखना पड़ेगा। सॉरी बट ऐसे लिखो, बट वी नो, गलत बोला, बट वी नो दैट if a transversal cut two lines in such a way, in such a way that pair of corresponding angles are equal, तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा, ना, एक मिनट मैं फिर नेक्स्ट पेज में लगा, सच दैट पेयर ऑफ, ये वाला भी नहीं दिख रहा होगा ना, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, ये वाला लिख देता हूँ, एक मिनट पेयर ऑफ लिख दूंगा, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, नेक्स्ट पेज में आता हूँ, सच दैट पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, then we can conclude that those two lines are parallel, those two lines are parallel, ठीक है ना। अब ये वाला चीज क्यों हुआ, ये हम लोग ने एज्यूम किया था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में, जो चीज एज्यूम किया था कि अगर एक दो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो दोनों जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा वो इक्वल होगा, या फिर इसका कन्वर्स था कि दो लाइन है, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन सच अ वे दैट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन वी कैन से दैट दोस टू लाइन पैरेलल, देन दोस टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है ना। तो वही चीज है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का जो एग्ज्यूम था वही मैंने यहाँ पे लिखा। तुम लोग और अच्छे के लिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, क्या मैंने लिखा यहाँ पे चीज, कॉरस्पॉन्डिंग कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एग्ज्यूम, कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एग्ज्यूम, कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एग्ज्यूम, ये मैंने लिख दिया, इतना तुम लोगों को लिखने का जरूरत नहीं, ठीक है ना। एग्जाम में क्या लिखोगे मैं बोल दे रहा हूँ, एग्जाम में बस यहां तक लिखना, बट दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, हेंस वी कैन से दैट एल इज पैरेलल टू एम, बट मैंने अच्छे से लिखा, अगर तुम लोगों को अच्छे से लिखना एकदम ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे तो ये इतना लिख सकते हो, बट वी नो दैट इफ ट्रांसवर्सल कट टू लाइंस in such a way that their pair of corresponding angles are equal, then we can conclude that those two lines are parallel, ठीक है ना। ये क्या कन्वर्स ऑफ corresponding angle axiom, तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहां से हम लोग लिखेंगे hence, एक मिनट हाँ, तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, hence लाइन जो L है इज पैरेलल टू M, बस हो गया, इतना सिंपल प्रूफ था। अब थोड़ा टाइम लगा होगा, मैं आस्ते आस्ते थोड़ा चीज बोल रहा था, एकदम धीरे धीरे वो समझा रहा था, बट
एकदम सिंपल चीज है, एक बार देख लेना घर में क्या 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 मैंने बोला, और एक बार अच्छे से नोट्स बना के एक बार जस्ट रीडिंग कर लेना, हो जाएगा, और कुछ है नहीं। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल में मूव ऑन करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 2। अब एग्जांपल 2 क्या बोलता है? एग्जांपल 2 बोलता है इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर। एग्जांपल 2 क्या बोलता है? इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू गिवन पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। देखो यहाँ पे इफ अ लाइन is perpendicular, if a line is perpendicular to one of the to one if a line is perpendicular to one of the two given parallel lines, if a line is perpendicular to one of the two given parallel lines, then prove that क्या प्रूफ करना है? then prove that it is also perpendicular to the other line, then prove that it is also perpendicular। आई होप तुम लोगों को ये सिंबल मालूम होगा, ये है परपेंडिकुलर का सिंबल, ठीक है ना। सिंपल चीज है, ये पे ये वाला जो सिंबल मैंने लिखा उल्टा टी, ये वाला है परपेंडिकुलर का सिंबल। देन प्रूव दैट इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन, इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन। अब बोला क्या है, मैं अच्छे से बोलता सारा चीज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो सोल्यूशन लिख दो। क्या बोला क्या है? इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू गिवन पैरेलल लाइंस, देन प्रूव दैट इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन। अच्छा क्या बोला, देखो सपोज करो, मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ सबसे पहले, तो अच्छा रहेगा, एक बार में बन जाएगा डायग्राम। तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों पैरेलल लाइंस। अब क्या बोला है? इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू गिवन लाइन, सपोज करो यहाँ पे ये वाला एक लाइन है, ठीक है ना। बन गया होगा, हाँ। तो क्या बोला है, ये वाला जो लाइन है यहाँ पे, ये वाला लाइन, ये दो पैरेलल लाइंस के कोई भी एक, सपोज करो ये वाला लाइन का मैं नाम देता हूँ, ये वाला लाइन है एम, ये वाला लाइन का नाम है एम, ये वाला लाइन का नाम है एन, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन है एल। अब क्या बोला क्या है, सपोज करो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल लाइंस है, एम और एन जो है ये दोनों पैरेलल लाइंस है, और जो एल है, एल सपोज करो एम में परपेंडिकुलर है, एल जो लाइन है बस यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि ये वाला जो एंगल होगा ये भी परपेंडिकुलर एंगल होगा। आई होप तुम लोग को दिख ही रहा होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से एकदम सिंपल बन ही जा रहा है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है और ये वाला एक लाइन होगा, ये ट्रांसवर्सल है। तो अगर दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। तो बस इतना ही था, और कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सा चीज है, बट यही चीज है, और कुछ बुरा है नहीं। टू देन प्रूव दैट इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू अदर लाइन। अगर एक लाइन के परपेंडिकुलर है तो जो दूसरा लाइन है उसके परपेंडिकुलर होगा। सपोज करो ये वाला जो लाइन है इसका परपेंडिकुलर होगा, तो इसके लाइन में इसके तो नेक्स्ट वाला लाइन है उसको भी परपेंडिकुलर होगा। तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। एल इज परपेंडिकुलर टू एम, तो ये वाला चीज हम लोग ने एज्यूम किया, ये वाला चीज बुक में वही दिया है, मैं देख रहा था कि कौन सा दिया है, जरूरत नहीं है, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, बुक देने का जरूरत नहीं है। बट फिर भी अगर तुम लोग में से कोई बुक देख रहा है तो अच्छा बात है, क्योंकि कुछ कुछ जगह मेरा भी स्किप हो जाता है। तो अगर तुम लोग देख लोगे तो ताकि तुम लोग का कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं बुक से देख देख के इन द सेंस मैं बुक से देख रहा हूँ कि क्या क्या टर्म, मतलब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देख रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये भी कर सकता था कि जो लाइन एल है ये वाला एन के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अब ऐसा हो सकता है कि तुम लोग में से कोई कंफ्यूज हो जाए, बट कंफ्यूज होने का कोई चीज नहीं। लाइन जो एल है ये एन के भी परपेंडिकुलर हो सकता है, तो हम लोग ये भी दिखा सकते हैं कि ये वाला अगर परपेंडिकुलर होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये भी हम लोग दिखा सकते हैं, या फिर मैंने इसकी जगह मैं यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकता था, तो अगर ये वाला परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर ये भी वाला भी होगा, ठीक है ना। सेम चीज है, एकदम सेम प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी ताकि तुम लोग कोई कंफ्यूज ना हो कि मैंने क्या किया, मैंने गलत प्रूफ कर दिया, फिर कुछ भी दूसरा तरीका कर दिया, तो इसलिए ताकि सेम तरीका रहे बुक का, तो मैं बुक का मतलब बुक का चीज मिला के कर रहा हूँ, ताकि बुक से अलग ना हो, ताकि तुम लोग को मतलब ऐसा ना लगे कि सर ने ऐसे बोला और यहाँ पे बुक में और कुछ लिखा, तो सेम ही चीज लिखा है, वैसे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। फिर भी एक तो सिमिलैरिटी रखने के लिए मैं वैसा रख रहा हूँ, और कुछ नहीं। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला है 90 डिग्री, ठीक है ना। ये वाला हम लोग ने एज्यूम किया, तो हम लोग ने लिखेंगे एकदम स्टार्टिंग से, गिवन क्या है, एकदम शुरू से, एक मिनट ना थोड़ा नीचे कर दो। हम लोग को गिवन क्या है, नहीं दिख रहा होगा ना, एक मिनट, थोड़ा बड़ा बड़ा दिख, हाँ
हम लोग को गिवन क्या है, गिवन है जो लाइन एम है, लाइन एम विल बी पैरेलल, लाइन एन इज पैरेलल टू एन, ठीक है ना। और हम लोग को क्या गिवन है, जो लाइन एल है, ये वाला जो लाइन एल है, लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम, ये हम लोग को गिवन है। फिर हम लोग को टू प्रूफ में क्या बोला, मतलब हम लोग को क्या प्रूफ करना है, हम लोग को प्रूफ करना है, हम लोग को क्या प्रूफ करना है, हम लोग को प्रूफ करना है जो लाइन एल है, लाइन एल विल बी परपेंडिकुलर टू लाइन एन ऑल्सो। गिवन है लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू एम, वी हैव टू प्रूव दैट लाइन एल इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन एन, ठीक है ना। अब हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, एकदम सिंपल प्रूफ है, देखो 2 या 3 लाइन का प्रूफ है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो मैं ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है ना, मतलब मैं लिख रहा हूँ एंगल, अच्छा मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है, इसको सपोज करो ये वाला पॉइंट है ई, और यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, सपोज करो ये वाला पॉइंट है एफ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल, एंगल मत लिखो, मैं नाम दे देता हूँ, एक मिनट, और एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट को सपोज करो एक्स नाम देते, ठीक है ना। तो एंगल क्या क्या होगा, एंगल एक्स, एंगल एक्स एफ ई, ये वाला जो एंगल बन रहा है, एंगल एक्स एफ ई, देखो एक्स एफ ई, ये वाला जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू एंगल, यहाँ पे क्या बोल, इसको सपोज करो ये वाला मैंने ये वाला नाम दे दिया वाई, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू एंगल, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू एंगल वाई ई एल, आई होप देख पा रहे हो, वाई ई एल, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, अच्छा एक मिनट क्या हो गया, हाँ वाई ई एल, ये वाला दोनों क्यों इक्वल होगा, सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, लिख देते साइड में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो इक्वल होगा, ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो दो जो दोनों एंगल है वो दोनों एंगल इक्वल होगा। अब मैं यहाँ पे एक गलती कर दिया, ठीक है ना, कभी भी एंगल को ऐसे स्मॉल लेटर्स में लिख देना नहीं लिखना, ठीक है ना, ये कैपिटल लेटर्स में लिखना हमेशा, नहीं तो तुम लोग को दिक्कत आएगा कि कहाँ मैं एंगल लिखा और कहाँ मैं लेटर्स लिखा, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना, दिखने में तो अच्छा लगता है और तुम लोग को सुविधा फायदा भी हो। तो बस हो गया, और क्या प्रूव है, वो कुछ है नहीं। तो ये वाला जो है इसका वैल्यू कितना है, इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू है 90 डिग्री, ठीक है ना, इसका वैल्यू है 90 डिग्री। यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर, ऐसा नहीं इंप्लाइज नहीं लिखते, देयरफॉर लिखते, देयरफॉर एंगल एक्स एफ ई, ये वाला जो एंगल है, ये वाला भी एंगल होगा 90 डिग्री, बस साइड में रीजन लिख देना, एज एंगल वाई ई एल विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्या है गिवन, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। तो बस अगर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री आएगा तो बस हम लोग लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, देयरफॉर एल इज परपेंडिकुलर टू एन, एक मिनट ना थोड़ा अच्छे से दिखता हूँ, देयरफॉर एल वाला जो लाइन है इज परपेंडिकुलर टू एन, थोड़ा बॉक्स से मार्क कर देता हूँ, आई होप समझ गए होगे, झकास लग रहा होगा एकदम, ज्योमेट्री इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा। और यहाँ पे क्या था, हाँ यहाँ पे गिवन भी थोड़ा अच्छे से मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे ये वाला चीज जो था, ये वाला मेरा गिवन था यहाँ पे, ठीक है ना, और जो हम लोग का टू प्रूफ था, ये वाला चीज हम लोग का टू प्रूफ था, ठीक है ना, ये वाला चीज हम लोग प्रूफ, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव करते हैं, आई होप इतना ही था और कुछ है नहीं, सिंपल प्रूफ है, दो लाइन, कुछ है ही नहीं, देखो जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लगा इक्वल। मैं एक चीज बोल रहा हूँ तुम लोग को, अभी तुम लोग ये सब चीज आसान लग रहा होगा, ठीक है ना, अगर तुम लोग ने एकदम बेसिक से पढ़ा होगा सारा चीज आसान लग रहा होगा, बट एक्चुअली ये चीज आसान है नहीं अगर तुम लोग एकदम डायरेक्टली इस चैप्टर में घुसते हो। क्योंकि मैं देखा हूँ, ठीक है ना, मेरा हम लोग का फ्रेंड्स ने, मैं देखा हूँ कि 9th का जो मैथ्स है वो लोग डरते थे 9th का मैथ्स से, ठीक है ना, वो लिटरली डरते थे 9th का मैथ्स से। मुझे पूछने आते थे कि भाई इतना अच्छा मार्क्स कैसे ला रहे हैं, तो ऑब्वियसली तुम लोग के स्कूल में भी ऐसे ही होगा कि उतना कोई इंटरेस्ट लेके पढ़ता भी नहीं है, बट अगर तुम लोग ने एकदम स्टार्टिंग से पढ़ा है सारा चीज, तो कभी भी किसी भी टीचर के पास पढ़ो, तुम्हारा कोई डाउट रहेगा नहीं। बट तुम किसी भी टीचर के पास पढ़ो और बीच में आ जाओ, ये वाला चीज मैं अगर एकदम अभी पढ़ाता, मतलब समझो मैं बोलता कि एग्जाम्पल 2 है, अभी पढ़ाता हूँ कि प्रॉब्लम्स ऑन पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, तो तुम लोग क्या समझते, अब पैरेलल लाइंस नहीं पता क्या चीज है, ट्रांसवर्सल पता नहीं क्या चीज है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पता नहीं क्या चीज है, हम लोग गिवन क्यों लिख रहे पता नहीं। अब कोई बंदा अगर एकदम स्टार्टिंग से पढ़ा होगा, हर चीज एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पढ़ा होगा, तो उसको सारा समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, उसको सारा चीज समझ आ रहा होगा, उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रहा होगा, उसको अच्छा भी लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा, और सबसे बड़ा बात स्कूल में जाके दोस्त के सामने फंड भी मार रहा होगा, ठीक है ना, फंड इन द सेंस दोस्त के सामने जाके अपना जलवा दिखा रहा होगा कि देखो मुझे ये आता है वो आता है। बट ऐसा कोई बात है नहीं, अगर तुम लोग भी खुद से सबको अगर वैसे करोगे
तो सबका वैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, बट स्टार्टिंग से पढ़ना होगा, बीच में ज्योमेट्री स्टार्ट नहीं हो सकता है। कोई अगर आ जाए और बोला भैया या फिर सर थोड़ा ज्योमेट्री थोड़ा क्वाड्रिलेटरल पढ़ा दी, तो ऐसा नहीं होगा। यूक्लिड पढ़ना पड़ेगा, लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ना पड़ेगा, ट्रायंगल्स पढ़ना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना पड़ेगा, फिर क्वाड्रिलेटरल पढ़ना पड़ेगा, फिर पैरेललोग्राम, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम वो सब पढ़ना पड़ेगा। फिर अपना 12 में जाके 11 में, अरे यार 10 में जाके क्या बोलते उसको, क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वो सब आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री। फिर अपना वो चैप्टर का नाम क्या है, फिर ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स वो भी है। अब कोई एकदम वो जादू नहीं है कि एकदम बीच में कोई आए और सब कुछ समझने लगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तुमको सारा चीज एक के बाद एक के बाद एक करना होगा, तभी समझ में आए, नहीं तो नहीं आया। ये चीज मैं आस्ते आस्ते बोल रहा हूँ, बट ये सब सीरियस चीज है, समझने के लिए एकदम स्टार्टिंग से पढ़ना होगा, नहीं तो नहीं होगा। ज्योमेट्री वाला चीज तुम लोग मेंसुरेशन अगर अभी 9th में नहीं पढ़ोगे, 10th में जाकर पढ़ोगे, हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स 9 में नहीं पढ़, स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर है ना वो लास्ट में, वो सब नहीं पढ़ोगे, 9th में जाकर 10th में जाकर हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई वैसा खास लिंक है नहीं, लिंक भी होगा तो एक कुछ चंद मिनट लगेगा समझने में, ठीक है ना। बट ज्योमेट्री खाली ये एक ही टॉपिक है ज्योमेट्री, जो कि कंटिन्यूएशन मांगता है। कंटिन्यूएशन इन द सेंस प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट मांगता है कि हाँ मुझे प्रीवियस कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा भाषण दे दिया मैंने, तो आई होप तुम लोग ये भाषण सुने होंगे। ट्विंट में देख लेना, अरे यार खत्म करके बोल रहा था, ट्विंट में देख लेना जो भी हो। तो बस इतना ही था, बोलना था तुम लोग को, क्योंकि मैं देखा था अपने टाइम में भी, तुम लोग भी देख रहे होगे कि मैथ्स में सबका 8 के बाद सबका मार्क्स गिरता भी है 9th में, तो तुम लोग ऐसा ना हो। हर चीज समझ में आया, तो इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, सारा चीज अच्छे से बोल रहा हूँ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 4 बार बोल रहा हूँ, जो चीज इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि फालतू चीज बोल रहा हूँ ज्यादा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल 3 में मूव ऑन करते हैं, थोड़ा भाषण देने के बाद एग्जाम्पल 3 शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 3, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल 3 क्या बोलता है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल। अब लिखो तुम लोग भी मेरे साथ लिखना, सारा चीज मेरे साथ लिखना। इफ टू इफ टू if two parallel lines if two parallel lines are intersected by a transversal, if two parallel lines are intersected by a transversal, then prove that, एक मिनट ना, then prove that, क्या प्रूफ करेंगे हम लोग, then prove that the bisector of any pair of alternate interior angles are parallel, then prove that the bisector of any pair of alternate interior angles, bisector of any pair of alternate interior angles are bisector of any pair of alternate interior angles are equal, ठीक है ना, सॉरी, angles are parallel। अब क्या बोला, मैं डायग्राम बनाता हूँ पहले, हाँ और एक चीज बोलना था कि डायग्राम मस्ट है, ठीक है ना, सेम चीज बोल रहा हूँ मैं, फिर भी तुम लोग को, ताकि तुम लोग कान में गूंजता रहे कि डायग्राम भी मस्ट है, ये है वो, जो भी हो। मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो होगा, ये वाला अपना एक लाइन में, मतलब 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। क्या बोले थे, इफ 2 पैरेलल लाइंस, तो पहले 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया, देखो हो भी रहा है पैरेलल, एक मिनट, हाँ, तो आई होप पैरेलल लाइन है, एक मिनट, ये वाला, और यहाँ पे, ठीक है ना, 2 पैरेलल लाइन बन गया। अब 2 पैरेलल लाइन में बनने के बाद क्या बोला है, if two parallel lines are intersected by a transversal, if two parallel lines are intersected by a transversal, तो हम लोग को क्या ड्रॉ करना है, एक ट्रांसवर्सल भी ड्रॉ करना है, then prove that the bisector of any pair of alternate interior angles। अच्छा, तो मैं पहले alternate interior angles ड्रॉ करता हूँ, देखो यहाँ पे ये वाला है और ये वाला, ये दोनों क्या है, one pair of alternate interior angle, और एक क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला भी
वन पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना। तो मैं एक पेयर ही ड्रॉ करता हूँ ताकि पिक्चर अच्छा लगे देखने में। इफ टू पैरेलल से इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, मैं ड्रॉ कर दिया। देन प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल, ठीक है ना। मैं ड्रॉ करता हूँ ये वाला एंगल का बाइसेक्टर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इसका एंगल बाइसेक्टर ये वाला हो गया, ये वाला हो गया एंगल बाइसेक्टर। फिर ये वाला जो एंगल है, ये वाला भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इसका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। ये वाला एंगल बाइसेक्टर बन गया। अब क्या बोला है, दीज टू एंगल बाइसेक्टर्स आर पैरेलल टू वन अनदर। तो हम लोग को क्या दिखाना है कि ये वाला जो लाइन है और ये वाला जो लाइन है, ये आपस में पैरेलल है, ठीक है ना। एंगल बाइसेक्टर जो है वो आपस में पैरेलल है। अब कैसे होगा देखो, एकदम सिंपल है। मैं थोड़ा रफली बोल रहा हूँ कैसे होगा, ठीक है ना। थोड़ा इसको मार्क कर देता हूँ अच्छे से। ये वाला लाइन क्या दिया है यहाँ पे, ये वाला लाइन ए बी सी डी। मैं थोड़ा नाम के लिए बुक दे रहा हूँ, ऐसा मत समझो कि भैया देख देख के पढ़ रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है ना। मैं अच्छे से एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे हो रहा है। फिर यहाँ पे टी, ये वाला जो लाइन है इसको ट्रांसवर्सल, इसको ले रहे हैं हम लोग टी। और ये वाला जो पॉइंट है, इसी वाला पॉइंट को ले रहे हैं हम लोग ई। फिर यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट को हम लोग ले रहे हैं एफ। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट को ले रहे हैं एफ। फिर यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, एक मिनट, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग ले रहे हैं जी। फिर यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग ले रहे हैं एच। मैं बुक के हिसाब से मार्क कर दिया सारा कि क्या कौन सा क्या क्या पॉइंट है। ये वाला एच, हाँ ठीक है। अब देखो एकदम सिंपली हम लोग रफ में करेंगे कैसे हो कैसे रहा। देखो क्या ये ट्रांसवर्सल है, दोनों पैरेलल लाइन है और ये एंगल बाइसेक्टर। तो अगर एंगल बाइसेक्टर हुआ तो हम लोग क्या जानते हैं कि ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो अगर ये वाला एंगल को हम लोग लेंगे 2x, तो ये भी एंगल 2x होगा। तो अगर ये वाला एंगल 2x होगा और ये वाला अगर बीच में एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा x, ठीक है ना। फिर ये वाला एंगल भी 2x होगा, क्योंकि ये वाला एंगल 2x है, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि दोनों में पैरेलल है, ठीक है ना। तो ये वाला अगर एंगल 2x होगा तो ये वाला जो होगा एंगल बाइसेक्टर, और ये वाला अगर एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये वाला एंगल 2x का आधा होगा। तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये वाला अपना होगा x, ठीक है ना। अब मैं अच्छे से लिखता हूं, एक मिनट। ये वाला भी एंगल आ गया अपना x। अब देखो ये जो दोनों लाइन है, लाइन G और E, ये वाला लाइक लाइन है, और यहाँ पे लाइन है FH, ये वाला लाइन। इन दोनों लाइन में एक ऐसे ट्रांसवर्सल कट कर रहा है T in such a way that their alternate interior angles are equal। अब देखो तुम लोग को दिख रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक मिनट मैं दिखाता हूँ, सब दिखेगा, कोई डाउट नहीं। देखो Z फॉर्म कैसे कर रहा, देखो these two lines have their alternate interior angles equal। देखो दिख रहा है, Z दिख रहा है। ये वाला एक लाइन है ऐसे वाला, और ये वाला एक लाइन है ऐसे वाला, और ये वाला बीच में एक ट्रांसवर्सल है ऐसे वाला, और इन दोनों में जो Z है देखो ऐसे वाला Z। मैं दूसरा दिखाता हूँ, देखो ऐसे वाला Z, और ऐसे वाला Z में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। मैंने दिखा दिया कैसे, x दोनों x आ रहे हैं। तो if we have two lines and a transversal cut those two lines at two distinct points in such a way that their alternate interior angles are equal, then we can say that those two lines are parallel। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हो, ठीक है ना। अब सारा क्लियर है, मुद्दा पूरा क्लियर है। एक बार बस जस्ट वो लिखने के लिए मैं लिखता हूँ एक बार क्या क्या हम लोग ने बोला, मैं क्या क्या बोला तुम लोग को एक बार लिख देता हूँ सारा चीज, ठीक है ना। तो वही चीज एकदम सेम चीज लिखूंगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। एक मिनट ना, सॉल्यूशन लिखूंगा मैं। क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे हाँ एक मिनट सुनो। हाँ इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं, कुछ सुनाने का है नहीं। हाँ मैं लिखता हूँ क्या 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 हम लोग लिखे। तो स्टार्टिंग में गिवन प्रूफ वो सब लिखोगे, नहीं लिखोगे वो सब जरूरी भी नहीं है। गिवन प्रूफ टू प्रूफ, ठीक है ना। ये तो एकदम डायरेक्ट काम का काम लिखते हैं। हम लोग को प्रूफ क्या था, इसमें प्रूफ क्या किया हम लोग, देखो जो एंगल यहाँ पे क्या था, एंगल AEF। अच्छा मैं लिख देता हूँ एक बार, देखो सिंस क्या था यहाँ पे, AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है ना। AB और CD ये दोनों आपस में पैरेलल है। AB और CD पैरेलल है। फिर हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल AEF। आई होप तुम लोग को दिख रहा होगा कौन सा एंगल विल बी इक्वल्स टू एंगल DFE। तुम लोग देखो मैं क्या कौन सा एंगल लिख रहा हूँ, एंगल AEF इज इक्वल्स टू एंगल DFE। DFE ये दोनों एंगल इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
alternate interior angles, ठीक है ना, alternate interior angle AEF will be equals to angle DFE because those two angles are alternate interior angles, ठीक है ना। अब देखो मैं इन दोनों एंगल को मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ये दोनों एंगल का जो वैल्यू है वो 2x है, ये जो एंगल का दोनों वैल्यू है एज्यूम कर रहा हूँ 2x, तो तुम लोग यहाँ पे ऐसे मत लिखना एग्जाम में इसके बाद एक लाइन लिखना इक्वल्स टू 2x, मैं अभी जगह नहीं यहाँ पे, फिर भी मैं लिखूंगा तुम लोग के लिए, ठीक है ना। ये क्या हो गया, EF का मुंडू आ गया बाहर, एक मिनट हाँ, मैं लिखूंगा, अरे यार ये क्या हो रहा है, अपने पास टेक्नोलॉजी, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। तो ये वाला चीज को मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ये वाला चीज क्या है, ये वाला चीज है 2x, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, यहाँ से थोड़ा सा लिख दो कि कौन सा एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ पे एक लाइन लिखना, EF सॉरी EF EG is the angle bisector, EG is the angle bisector of कौन सा एंगल है, एंगल AEF, ठीक है ना, कोमा देकर लिखो, यहाँ पे क्या FH सेम चीज इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ कौन सा एंगल, एंगल DFE, ठीक है ना, वही एंगल है जो ऊपर मैं लिखा हूं DFE, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा इसके बाद, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर एंगल GE, कौन सा एंगल लिख रहा हूं देखो, एंगल GEF विल बी इक्वल्स टू, ये क्या होगा एंगल, अच्छा एक मिनट, इसको ऐसे नहीं लिख के काम करते हैं, यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, इसको ये वाला जो ये लाइन है, ये वाला इक्वेशन को मैं ले रहा हूँ 1, एक मिनट, यहाँ पे ये वाला जो लाइन है इसको मैं ले रहा हूँ, ये वाला है इक्वेशन 1, ठीक है ना। फिर यहाँ से लिखता हूँ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, वी गेट क्या हम लोग को मिलेगा, हम लोग को मिलेगा एंगल AEF डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल्स टू एंगल DFE डिवाइडेड बाई 2, एंगल AEF डिवाइडेड बाई 2, एंगल DFE डिवाइडेड बाई 2, फिर यहाँ पे क्या आएगा 2x/2 आएगा x, ठीक है ना। फिर हम लोग यहाँ से क्या लिख पाएंगे, एंगल AEF डिवाइडेड बाई 2, ये कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल AEF ऐसा वाला, ठीक है ना, ये वाला एंगल, यहाँ पे जो ये वाला एंगल बन रहा है ये है AEF, ठीक है ना। अब AEF का बोल रहा है आधा, तो मतलब मैं ये वाला एंगल ले रहा हूँ, ये वाला एंगल, अब ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल GEF, ठीक है ना। आई होप तुम लोग देख पा रहे हो, एंगल GEF, एंगल GEF विल बी इक्वल्स टू, और यहाँ पे जो एंगल होगा आधा DEF, DFE इस ये वाला एंगल का आधा, मैं कौन सा एंगल लूंगा, ये वाला एंगल का आधा मैं लूंगा, ये वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल मैं लूंगा, ये वाला एंगल कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है HFE, एंगल HFE विल बी इक्वल्स टू x। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो रहा है, बट ये वाला क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना, तो वही मैं लिख दूंगा लास्ट में एक लाइन, मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा, हाँ, बट these are alternate interior angle formed when the transversal EF cut EG and FH, तो मैं लिख देता हूँ वो लास्ट वाला लाइन क्या लिखा है, but these are alternate interior angle, interior angles formed when, the transversal formed when the transversal आ गया, हाँ ट्रांसवर्सल EF कट्स, ट्रांसवर्सल देखो, ट्रांसवर्सल EF दिख रहा है, ट्रांसवर्सल EF ये वाला लाइन, ट्रांसवर्सल EF दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ लास्ट में, लिख लेता हूँ पहले फिर दिखाता हूँ, ट्रांसवर्सल EF कट्स EG and transversal EF cut EG and FH, एक मिनट, ट्रांसवर्सल EG cuts
ट्रांसवर्सल EF कट्स EG एंड FH, देयरफॉर जो अपना लाइन EF जो लाइन है, नहीं EG जो लाइन है, लाइन EG इज पैरेलल टू FH है, लाइन EG इज पैरेलल टू FH। मैं एक बार दिखाता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे मैं लिखा हूँ, जल्दी से दिखा देता हूँ, ज़्यादा टाइम लगेगा। देखो लास्ट में, एकदम लास्ट वाला लाइन में क्या लिखा मैं, बट दिस आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय EF। देखो EF का है, दिख रहा है EF, ये वाला ट्रांसवर्सल, ये वाला जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। दिस आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म द ट्रांसवर्सल EF कट EG एंड FH। देखो EG है, दिख रहा है EG, ये वाला लाइन EG, और FH है ये वाला लाइन। तो ये जो लाइन है ये वाला पैरेलल लाइन से, और ये वाला जो बीच में ये वाला ट्रांसवर्सल है, ये वाला एक ट्रांसवर्सल है और ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन से। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या क्या, ये वाला एंगल क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। आई होप तुम लोग को ये चीज समझ आ गया होगा, और कुछ है नहीं, बस सिंपल था, एकदम एकदम सिंपल था। मैं थोड़ा ज्यादा आस्ते आस्ते बोल रहा था ताकि और अच्छे से क्लियर हो तुम लोग को, एकदम कोई डाउट ही ना रहे। तो बस मूव ऑन करते हैं अपना, अभी भी दो है, ठीक है ना अपना, और भी दो सॉन्ग्स करेंगे हम लोग, इसके बाद और एक करेंगे। तो कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4, हाँ एग्जाम्पल 4 करेंगे। तो एग्जाम्पल 4 क्या है, if the bisector of a pair of corresponding angle formed by the transversal with two given angles are parallel, then prove that the lines are parallel। सर कुछ समझ नहीं, मुझे भी नहीं आया, ठीक है ना, मैं लिखता हूँ पहले। तो देखो यहाँ पे मैं लिख लिया हूँ और डायग्राम भी बना लिया हूँ साइड में। अब मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे हम लोग को क्या क्या बोला है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सेम सिमिलर टाइप का है, मैंने जो प्रीवियस में किया था वो सिमिलर टाइप है, ये वाला और प्रीवियस वाला सेम टाइप का है, तो इसलिए मैंने डायग्राम बना लिया यहाँ पे, तुम लोग भी बना लो। तो ये वाला हो गया, if the bisector of pair of corresponding angle formed by a transversal with two given lines are parallel। जो bisector है मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, if the bisector of a pair of corresponding angles, pair of corresponding angle कौन सा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों है pair of corresponding angles, और इन दोनों का जो bisector है, if the bisector of the pair of corresponding angles formed by the transversal with the two given lines are parallel, मतलब बाइसेक्टर पैरेलल है। तो यहाँ पे ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो हम लोग को क्या बोला है, प्रूव दैट द गिवन लाइन्स आर पैरेलल। तो हम लोग को प्रूव करना है ये वाला लाइन जो है और ये वाला जो लाइन है, ये दोनों लाइन भी पैरेलल होगा, एकदम सिमिलर है। मैं थोड़ा रफ में बोल देता हूँ कैसे करेंगे हम लोग। तो हम लोग को गिवन क्या, गिवन है EG इज पैरेलल टू FH। थोड़ा क्वेश्चन का लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिया, ठीक है ना, थोड़ा सा अलग दिया था, कुछ नहीं। इफ द बाइसेक्टर of the pair of corresponding angle formed by the transversal with two lines, दो लाइन्स है, उनका जो ट्रांसवर्सल है, उन दोनों ट्रांसवर्सल का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो एंगल बाइसेक्टर पैरेलल है। तो जो ये वाला जो लाइन है इसको हम लोग पैरेलल लाइन स्टार्टिंग में नहीं बोल रहे, इसको हम लोग जस्ट लाइन बोल। अच्छा मैं एक चीज बोलता हूँ, एक छोटा सा चीज तुम लोग को बोलता हूँ, एक मिनट ना, एक छोटा सा चीज तुम लोग को बोलना है। सपोज करो ये वाला एक लाइन है और ये वाला एक लाइन है, दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, और ये वाला एक ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल क्योंकि बिकॉज द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट द टू लाइंस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दैट इज व्हाई दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। तो इस लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पॉइंट और ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए ट्रांसवर्सल है। जो भी हो, तो मैं क्या बोलना चाह रहा था, मैं बोलना चाह रहा था यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ये जरूरी नहीं है कि दोनों लाइन पैरेलल हो या ना हो, ठीक है ना। ये वाला जो एंगल, ये भी ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग होगा, और ये वाला एंगल ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। खाली इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस बट तो तुम्हारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगर ये चीज नहीं हुआ तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे। अगर पैरेलल नहीं हुआ तो ये वाला जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होगा, ये हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। पैरेलल लाइंस के केस में जब पैरेलल लाइंस होगा तभी हम लोग बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, बट अगर नहीं भी हुआ फिर भी हम लोग इसको बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। टर्मिनोलॉजी हिसाब से इसको हम लोग बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम लोग इसको कैसे, मैं बोल रहा था, हाँ अब देखो, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल गिवन है, गिवन क्या है यहाँ पे, EG इज पैरेलल टू FH। एक मिनट मैं लिख भी देता हूँ क्या क्या गिवन है, ये प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा तो करेंगे हम जो भी हो, मैं लिख देता हूँ क्या गिवन क्या है, ठीक है ना, एक मिनट। यहाँ पे देखो गिवन क्या है, गिवन है तुम्हारा EG, थोड़ा सा जल्दी लिखूंगा, गिवन EG इज पैरेलल टू, EG will be is parallel to यहाँ पे EG is parallel to FH, ठीक है ना। EG is parallel to FH, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हुआ, फिर यहाँ पे क्या देखो मैं लिख रहा हूँ, PQ is a transversal, PQ is a PQ is a
ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। EG इज पैरेलल टू FH एंड PQ इज अ ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल लाइन हुआ और PQ अगर ट्रांसवर्सल हुआ तो यहाँ पे ये जो एंगल मैंने X मार्क किया है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ऑब्वियस चीज है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एंगल GEP विल बी इक्वल टू एंगल HFE लिखता हूँ। देयरफॉर ऐसे लिखता हूँ, अच्छा देयरफॉर लिख करता हूँ, देयरफॉर एंगल GEP will be equals to angle HFE, ठीक है ना। एंगल GEP will be equals to एंगल HFE, ये दोनों एंगल इक्वल है, क्यों इक्वल है मैं लिखता हूँ साइड में, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि दोनों लाइन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से तो ये दोनों लाइन इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। अब क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है और क्या गिवन है, देखो EG इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पे EG ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, और यहाँ पे FH ये वाला जो FH जो रे है ये वाला एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको ट्वाइस करूं, ठीक है ना, GEP, यहाँ पे जो GEP है ये वाला एंगल को मैं ट्वाइस करता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं ट्वाइस मतलब इंटू टू बोथ साइड, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे GEP, दोनों साइड से इंटू कर दिया क्योंकि दोनों इक्वल है। ये सारा यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ा था कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है ना, देख लेना, तुमने देखा होगा। क्या लिखूंगा साइड में, दोनों साइड से इंटू टू कर दिया, ऊपर वाला इक्वेशन में दोनों साइड में इंटू टू कर दिया, ठीक है ना। अब जो GEP है, देखो GEP इसको अगर ट्वाइस करूंगा तो कौन सा एंगल मिलेगा, BEP, क्यों, क्योंकि EG इज द एंगल बाइसेक्टर, because we know that EG is the angle bisector of the angle BEP, hence we can write that twice of angle GEP will be equals to BEP. I hope this is clear, ज्यादा बोल रहा हूँ, EBP क्या बोल रहा हूँ सर, इतना जो भी हो एकदम सिंपल है, एंगल BEP, ठीक है ना, ये वाला एंगल इक्वल किसके साथ होगा, DFE, एंगल DFE, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। अब देखो, हाँ मैं लिखता हूं, बट ऐसे लिखना, बट these are corresponding, but these are corresponding angles formed, कैसे फॉर्म हुआ, formed when transversal अच्छा से formed when transversal, कौन सा ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल PQ इंटरसेक्ट, ट्रांसवर्सल PQ, एक मिनट, ट्रांसवर्सल PQ कट AB एंड CD, ठीक है ना। These are the corresponding angle formed in the transversal PQ cut AB and CD at points E and F respectively, at points E and F respectively, ठीक है ना, at points E and F respectively, in minute E and F respectively। तो यहां से हम लोग क्या लिख पाएंगे, by converse of corresponding angle axiom, क्या होगा, AB जो लाइन है इज पैरेलल टू CD, ठीक है ना, एकदम सिंपल है। आई होप तुम लोगों को समझ आ गया। मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ लास्ट में क्या किया है, क्या था ये, थोड़ा सा रेड कलर से मार्क करता हूँ। मैंने प्रूफ किया कि AB इज टू CD, हम लोगों को क्या स्टार्टिंग में क्या गिवन किया था, देखो गिवन लिख रहा हूँ, ये वाला चीज थोड़ा, एक मिनट, ये वाला चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि गिवन, क्या लैग कर रहा, ये वाला चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, गिवन क्या है, ठीक है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। PQ ट्रांसवर्सल है और हम लोग यहाँ पे ऐसे कर दिया, ये वाला चीज देख लेना, गिवन क्या था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आई होप तुम लोगों ने ये चीज समझ गया होगा तुम लोग। और यहाँ पर ये मार्क कर देता हूँ, इसे हम लोग ने प्रूफ किया, और यहाँ पे AB और CD ये दोनों इक्वल था, ठीक है ना। चलो मूव करते, लास्ट प्रॉब्लम है आज का, एग्जाम्पल 5 नंबर एग्जाम्पल करते। मन में खुशी, सर खत्म, सर बच गए सर, थैंक गॉड सर, इतना बड़ा क्लास सर, हम तो हालत खराब हो गया सर देख देख के। अगर ऐसा हो रहा है तो वो मेरा प्रॉब्लम है, हालत खराब नहीं होना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए, इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, ठीक है ना।
अगर ऐसा हो रहा है तो बोलना मुझे कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। सर घटिया लग रहा है क्लास, कमेंट में बोलना, जो लग रहा है वो बोलना। कुछ भी फीडबैक होगा तो मुझे बोलना कि सर थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, थोड़ा और इंटरेस्टिंग करो, तो वही बोलना, ठीक है ना। मैं देखूंगा जितना भी मेरा, मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो कमेंट में लिखना कि अगर तुमको बोरिंग लग रहा है तो वो मेरा गलती है, वो तुम्हारा गलती नहीं है, वो मैथ्स का भी गलती नहीं है, वो भी मुझे बोलना कि बोरिंग लग रहा है सर, ठीक है ना। और लगना नहीं चाहिए क्योंकि अच्छे से तो पढ़ा रहा हूँ ठीक है ना। If two parallel lines are intersected by a transversal, if two parallel lines, जो सुनाओ क्या है, if two parallel lines are intersected, if two parallel lines are intersected by a transversal, by a transversal, by a transversal, prove that, prove that the bisector, prove that, prove that the, prove that the bisector, prove that the bisectors, bisectors of the, bisectors of the two, bisector of the two pair, bisector of two pairs of, bisector of two pairs of, bisector of two pairs of interior angle, interior, bisector of two pairs of interior angles enclosed a rectangle। मैं इसी चैप्टर के बाद तुम लोग को अच्छे से मैं सारा चीज का जो फिगर है, सारा फिगर्स का मैं प्रॉपर्टीज लिखा दूंगा कि ये फिगर का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। मतलब ये फिगर में अगर ये फिगर होगा तो कौन कौन सा प्रॉपर्टी होगा, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ 90 डिग्री, सारा चीज, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, ये सारा चीज लिखा दूंगा। बट फिलहाल के लिए रेक्टेंगल, आई होप तुम लोगों को मालूम है रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल क्या होता है, चार हथिया वाला एक फिगर, ठीक है ना, जिसमें चार डंडा हो, वैसा एक फिगर, सच वे दैट ये सारा एंगल जो बनता है ये 90 डिग्री हो, और क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज मतलब अगर ऐसा कुछ फिगर तुम लोग को दिखे तो तुम लोग बोलना वो फिगर रेक्टेंगल है। अगर ऐसा कुछ फिगर दिखे सच दैट ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड दिस ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, देन वी विल से दैट फिगर इज अ स्क्वायर, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ फिगर देखे दैट अच्छा, और यहाँ पे ये वाला पैरेलल लाइंस है सारा, ये वाला, ये इससे पैरेलल है, ये इससे पैरेलल है, ये इससे पैरेलल है, ये सारा पैरेलल है। अगर ऐसा फिगर दिखे इन, मतलब नेचर में कुछ ऐसे तुमको स्टोन वगैरह दिख रहे हैं जिसमें these two lines are parallel and these two lines are also parallel and these angles are not 90 degree, then we say that that figure is a rhombus, ठीक है ना। फिर अगर ऐसा फिगर दिखे और हाँ इसमें सारा जो ये पैरेलल हुआ और ये जो सारा लाइन है ये इक्वल है, मतलब ये और ये स्क्वायर जैसा, और जो पैरेललोग्राम वो कैसा होता है, पैरेललोग्राम ऐसा होता है जिसमें ये वाला सारा एंगल 90 डिग्री ना हो और ये वाला साइड इससे इक्वल हो, ये वाला साइड इससे इक्वल हो, ये वाला साइड इससे पैरेलल हो और ये वाला साइड इससे पैरेलल हो, ठीक है ना। ये मैं सारा बोलूंगा, रोम्बस बोलूंगा, काइट बोलूंगा, पैरेललोग्राम बोलूंगा, रेक्टेंगल बोलूंगा, सर्कल बोलूंगा, जो भी है मैं सारा बोल भी दिया, वैसे जो भी हो थोड़ा हल्का करके बोल दिया यहाँ पे। बट आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे रेक्टेंगल वाला चीज, ठीक है ना। रेक्टेंगल देखेंगे हम लोग। तो क्या बोला है देखो, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, तो हम लोग पैरेलल ड्रॉ करते एक एक के बाद एक, स्टार्टिंग में करेंगे एकदम पैरेलल ड्रॉ करते, पैरेलल लाइंस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो हम लोग पैरेलल ड्रॉ करते एक पैरेलल, इफ टू पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दे, तो पैरेलल लाइन, if two parallel lines are intersected by a transversal, intersected by a transversal, prove that the bisector of two pair of interior angle, bisector of two pair of interior angle, इंटीरियर एंगल कौन सा है, ये वाला एक इंटीरियर एंगल, ये वाला एक इंटीरियर एंगल, ये वाला एक इंटीरियर एंगल, ये वाला एक इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल कौन सा है, इंटीरियर एंगल कौन सा है, मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट रुको। आई होप तुम लोग ने देखा है वो वाला लेक्चर जिसमें मैं बोल रहा था ऑल्टरनेट कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल कौन सा है, कंसेक्यूटिव मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल को मिलाकर हम लोग बोलेंगे दे आर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। बट यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मतलब पैरेलल, दो पैरेलल लाइंस के अंदर में इंटीरियर ऑफ पैरेलल लाइंस, इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये चारों एंगल मिलाकर हम लोग बोलेंगे इंटीरियर एंगल। क्यों इंटीरियर बोलते हैं, दोनों पैरेलल लाइंस के इंटीरियर में है, पैरेलल लाइंस के बाहर नहीं है, पैरेलल लाइंस के इंटीरियर में दोनों में, ठीक है ना, पैरेलल से बाहर नहीं, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको इंटीरियर एंगल। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, चारों एंगल मिलाकर हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। आई होप तुम लोग को समझ आया होगा, तो दिक्कत है नहीं, दिक्कत है तो बोलना। तो मैं मार्क कर देता हूँ ये कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन है, ये वाला अपना लाइन है, ये लाइन है, एक मिनट होने रहा, ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन अपना टी, यहाँ पे ये वाला है ए, ये वाला है बी,
ये वाला सी डी, ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन है सी डी, फिर ये वाला ट्रांसवर्सल टी लगा दिया यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है ई, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है एफ। अच्छा यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर, थोड़ा बाहर ड्रॉ। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है एफ, कौन सा, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है ई, और यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है एफ। अच्छा अब क्या बोला है देखो, मैं डायग्राम से अच्छे से बोल दूंगा, ये यूज करता हूँ। If two parallel lines intersect by a transversal, तो दिखा दिया two parallel lines intersect by a transversal, ठीक है ना। क्या बोला है, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पे दो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, देखो चार एंगल है तो टू पेयर हो गए, चार एंगल तो टू पेयर, तो टू पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे इस ये वाला जो एंगल है, इसका एंगल बाइसेक्टर कैसे बनेगा, एक मिनट, इसका एंगल बाइसेक्टर कुछ ऐसा होगा, ठीक। फिर ये वाला जो एंगल है, अच्छा मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, इसका एंगल बाइसेक्टर कैसे बनेगा, इसका एंगल बाइसेक्टर कैसे बनेगा, फिर इसका एंगल बाइसेक्टर बनेगा, इसका एंगल बाइसेक्टर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक ना। हाँ फिर इस ये वाला जो चीज, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर इसका एंगल बाइसेक्टर कैसे बनेगा, इसका एंगल बाइसेक्टर कुछ ऐसे बनेगा। अब कुछ अब बोला तुम लोग को क्या बोलना, क्या है तुम लोग को बोलना है, यहाँ पे जो ये फिगर बन रहा है, ये जो फिगर है, ये फिगर है अपना एक रेक्टेंगल, ये तुम लोग को प्रूफ करना है कि ये जो फिगर बन रहा है, ये फिगर एक रेक्टेंगल। मिलता है क्या, एक मिनट, मिलता नहीं है, नहीं मिल रहा है, एक मिनट रुका, मैं थोड़ा लाइन से करता हूँ, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। यहाँ पे ये वाला जो है, यहाँ पे ये जो फिगर बनेगा, ये सारा एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ पे ये जो फिगर बनेगा, ये फिगर एक रेक्टेंगल बनेगा, एक मिनट, एक मिनट हुआ नहीं हुआ, एक मिनट बना के छोड़ेगा, ठीक है ना। अब थोड़ा मार्क करेगा इसको, काला कलर से दिखे ना। वाह सर, क्या दिमाग लगाया सर, वाह, हम लोग मैथ्स वाले स्टूडेंट है, दिमाग कम लगाएंगे, ठीक है ना। तो फिर भी रेक्टेंगल लग नहीं रहा जो भी आप समझ लेना। क्या बोल रहा था, हाँ ये जो फिगर बनेगा, ये रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल का मार्किंग कर देते, ये वाला पॉइंट है अपना, अरे यार थोड़ा ज्यादा ब्लैक हो गया, हाँ ये वाला जो पॉइंट है, ये अपना जी पॉइंट है, एक मिनट, ये वाला अपना जी, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट अपना एच, अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अपना एच, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अपना जी, ठीक है ना, और ऊपर वाला पॉइंट ई और नीचे वाला पॉइंट एफ, ये वाला प्रूफ करना है। ये फिगर बन रहा है एनक्लोज्ड फिगर, एनक्लोज्ड मतलब जो ओपन नहीं है, चारों डायरेक्शन से, मतलब सारे, मतलब ओवरऑल देखेंगे तो हम लोग क्लोज्ड है, क्लोज्ड फिगर, एनक्लोज्ड, क्लोज्ड, ओपन नहीं है, ठीक है ना, बस सिंपल है। तो हम लोग को क्या करना है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स एनक्लोज्ड अ रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सोल्यूशन, लास्ट प्रॉब्लम में लिखो, थोड़ा सा जान लगा दो थोड़ा सा और तो सोल्यूशन में क्या होगा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है ना, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और ट्रांसवर्सल टी एंड ट्रांसवर्सल एंड ट्रांसवर्सल एंड ट्रांसवर्सल टी cuts cuts them at cuts them at E and F respectively, at E and F respectively, at E and F respectively, E G, अच्छा लिखता हूँ यहाँ पे, थोड़ा लिखने वाला चीज है, E G F G E H, E G F G E H and F H and F H are the bisector of interior angle, are the bisector of interior angles, क्या क्या एंगल से, एंगल ए ई एफ, एंगल ए ई एफ, एंगल सी एफ ई, एंगल सी एफ ई, उसके बाद एक मिनट थोड़ा अच्छा से लिखता हूँ, एंगल
एंगल सी एफ है, उसके बाद क्या है एंगल बी ई एफ, एंगल बी ई एफ, उसके बाद क्या है एंगल ई एफ डी, एंगल ई एफ डी रेस्पेक्टिवली। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, ये सारा चीज गिवन है, मैं अच्छे से बोलूंगा एकदम। ई जी, यहाँ पे ई जी एफ एच, ई जी एफ एच इज अ रेक्टेंगल, ये हम लोग को प्रूफ करना है। ई जी एफ एच इज अ रेक्टेंगल, ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है ना। ई जी एफ एच इज अ रेक्टेंगल। हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, हम लोग प्रूफ करना है। अब प्रूफ कैसे करेंगे, यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ट्रांसवर्सल टी कट्स देम एट ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। मैंने बोल दिया ये सब सिंपल सिंपल चीज है, क्या क्या था। तो देखो हम लोग इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हम लोग प्रूफ क्या देखेंगे, तो हम लोग को क्या गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, एंगल ए ए ई एफ विल बी इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल डी एफ ई, एंगल डी एफ ई, ये दोनों एंगल इक्वल है, क्यों इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट 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 इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, ये वाला दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम लोग देखो मैं कौन सा एंगल है, एंगल ए ई एफ ये वाला एंगल, एंगल ए ई एफ ये वाला एंगल, और एंगल डी एफ ई, एंगल डी एफ ई ये वाला एंगल। और ये वाला क्या है, यहाँ पे ये वाला जो लाइन है एफ एच, ये है एंगल बाइसेक्टर, एफ एच इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी एफ ई। तो क्योंकि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर मैं इसको अगर 2x लूंगा तो ये वाला एंगल हो जाएगा x। सिमिलरली क्योंकि ये वाला एंगल इक्वल है, तो ये 2x होगा, तो ये भी 2x होगा, तो ये वाला भी उसका एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला x और ये वाला x हो गया। अब देखो G और E ये वाला एक लाइन है और ये वाला एक लाइन है, हम लोग ने अभी प्रूफ किया कि ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, तो क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, सिमिलरली ये वाला ऑल्टरनेट एंगल का ये वाला एंगल भी पैरेलल होगा, तो ये वाला एंगल पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल और ये दोनों लाइन पैरेलल, तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, इफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू वन अनदर देन वी से दैट द फिगर ऑब्टेन्ड इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, देन द फिगर ऑब्टेन्ड इज अ पैरेललोग्राम। अब हम लोग यहाँ पे ये वाला पैरेललोग्राम हो गया। अब मैं यहाँ पे ये वाला चीज मैं क्या करूंगा, एक थ्योरम में, मतलब हम लोगों ने शायद वो आई गेस वो एग्जांपल देखा था, वो थ्योरम नहीं था, तो क्योंकि वो एग्जांपल देखा था मैंने, वो थ्योरम हिसाब से प्रूफ नहीं किया, तो हम लोग को फिर से प्रूफ करना पड़ेगा। जो थ्योरम है उसको हम लोग साइड में लिख देंगे कि बाय थ्योरम, बट जो एग्जांपल है, एग्जांपल को हम लोग थ्योरम नहीं लिख पाएंगे। अगर थ्योरम हुआ तो हम लोग लिख देंगे कि ये वाला रिजल्ट वो थ्योरम से आ रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो रहा है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल हो रहा है, वो थ्योरम से, इसलिए हम लोग साइड में लिख दे रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बट जो मैंने थ्योरम हिसाब से नहीं लिखा है वो हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा, मतलब फिर से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए ई एफ इक्वल्स टू डी ई एफ, अब इसको मैं आधा कर रहा हूँ, दोनों साइड से 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ए ई एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल डी एफ ई, ठीक है ना। साइड में क्या रीजन लिखना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/2, ठीक है ना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/2। अब हाफ ऑफ ए ई एफ, हाफ ऑफ ए ई एफ, हाफ ऑफ ए ई एफ, ये कौन सा एंगल लूंगा मैं, हाफ ऑफ ए एफ को एंगल लूंगा, ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये वाला एंगल में लूंगा, कौन सा एंगल, हाफ ऑफ ए ई एफ को लूंगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कौन सा है, जी ई एफ, एंगल जी, एंगल जी ई एफ will be equals to half of DFE, half of DFE, DFE इसका आधा कौन सा लूंगा एंगल, मैं ये वाला एंगल इसका आधा लूंगा, कौन सा एंगल है, HFE, HFE इसका आधा बन गया। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला, अब ये वाला दो लाइन है, मतलब दो लाइन है और ये एंगल दोनों इक्वल है, तो अभी मैंने प्रूव करा है ये अपना है पैरेलल लाइन। तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, जी ई, एक मिनट, GE इज पैरेलल टू, GE जो लाइन है वो पैरेलल है FH। सिमिलरली ऐसे दूसरा साइड से कर पाऊंगा, ये वाला साइड से करूंगा, मतलब ये वाला एंगल को y लूंगा, फिर ये वाला एंगल लूंगा, सिमिलरली फिर यहाँ पे ये वाला एंगल को मतलब 2i लूंगा, फिर वहां से ये वाला एंगल लूंगा। सिमिलरली वैसे प्रूव करके मैं दिखा नहीं पाऊंगा कि ये वाला जो लाइन EH और लाइन GF ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली होगा GF is parallel to EH, सिमिलरली GF is parallel to EH, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल, ये सिमिलरली हो गया, सिमिलरली GF is parallel to H। यहाँ से हम लोग क्या लिख पाएंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे
कि जो जो इनक्लोज फिगर बन रहा है, इनक्लोज फिगर क्या बन रहा है, इनक्लोज फिगर बन रहा है एफ एच ई जी। यहाँ पे जो इनक्लोज फिगर बन रहा है ये वाला इनक्लोज फिगर, दिस इज अ पैरेललोग्राम। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज तुम लोगों को एक अलग से वीडियो में या फिर इसके बाद एक अलग से लेक्चर में सारा बोल दूंगा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज था, मतलब पैरेललो क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा, ताकि हम लोग उसको बोलेंगे पैरेललोग्राम। तो अभी के लिए मान लो कि ये पैरेललोग्राम तभी होगा जब उन दोनों का जो ऑपोजिट साइड है, मैंने अभी बोला अगर ऑपोजिट साइड पैरेलल हुआ, अगर ऑपोजिट साइड ये दोनों साइड पैरेलल हुआ और ये दोनों साइड पैरेलल हुआ, ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है और ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है, तो जो इनक्लोज्ड फिगर बनेगा वो एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो यहां से हम लोग बोलेंगे एफ एच ई जी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है ना, यहाँ पे ये वाला चीज एक पैरेललोग्राम बन रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे ये वाला चीज एक पैरेललोग्राम बन रहा है। अब क्या देखो, इसके बाद नेक्स्ट पेज में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पेज में देखो क्या लिखा है यहाँ पे, नाउ रे ई एफ स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी। नाउ रे ई एफ stands on line AB। ठीक है ना, रे ई एफ स्टैंड्स ऑन लाइन AB। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल, मैं थोड़ा बोल दे रहा हूँ, लिख लूं पहले, ए ई एफ प्लस एंगल बी ई एफ, इन दोनों का जो वैल्यू है ए ई एफ प्लस बी ई एफ, इसका जो वैल्यू है ये होगा अपना 180 डिग्री। ये वाला जो होगा ये होगा 180 डिग्री, और फिर ये क्या होगा, ये होगा अपना लीनियर पेयर। ठीक है ना, ये होगा अपना लीनियर पेयर। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड से, मतलब दोनों तरह से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/2, मतलब ये यहां से ये पूरा चीज को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या आएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, हाफ ऑफ एंगल ए ई एफ, एक मिनट ना, हाफ ऑफ एंगल ए ई एफ प्लस हाफ ऑफ एंगल बी ई एफ, ये दोनों एंगल का आधा करेंगे और इस साइड भी आधा करेंगे, तो ये वाला होगा 90 डिग्री। तो हाफ ऑफ एंगल ए ई एफ प्लस हाफ ऑफ एंगल बी ई एफ विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, की आधा हो गया। साइड में क्या रीजन लिखना, साइड में लिख देना मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/2। तो हाफ ऑफ एंगल ए ई एफ को हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ एंगल ए ई एफ को प्लस एंगल ये वाला, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखो मैं लिख रहा हूँ, मैं इसको सम करके लिख रहा हूँ एक साथ में, समझा दे रहा हूँ मैं, थोड़ा लिख लूँ पहले। ये वाला एंगल साइड में क्या होगा, जी ई एफ प्लस GEF प्लस HEF प्लस एंगल HEF विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है ना, अब यहां से ये जो दोनों एंगल का सम, एक मिनट, ये जो दोनों एंगल है इन दोनों का सम करके मैं क्या लिखूंगा, इन दोनों का सम करके लिखूंगा एंगल GEH, इन दोनों का सम करके लिखूंगा एंगल GEH विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल GEH इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, साइड में रीजन लिखूंगा, सिंस एंगल, सारा बोल दे रहा हूं, एक बार लिख लूं पहले, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल, आई होप तुम लोग साइड बाय साइड तुम लोग खुद भी देख रहे हो कि क्या इसका रीजन है, कैसे हो रहा है, मेरे बोलने से पहले तुम लोग देख ले रहे हो। एंगल जी ई एच, ठीक है ना, ये वाला एंगल जी ई एच के साथ इक्वल आ गया, ये होगा इक्वल, ठीक है ना, क्योंकि मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट में लाइन लिखना, थोड़ा कलर चेंज करूंगा, यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, लास्ट में होगा 10 ई, अच्छा मैं क्या लिखा था वहां, 10 एफ एच ई जी। अच्छा एक बात बोल रहा हूँ, तुम लोग कभी भी कोई फिगर का नाम करोगे ना तो ऐसे मत करना, यहाँ पे एक एफ ले लिया, फिर यहाँ पे ई चला गया, फिर यहाँ पे जी ले रहे हो, फिर यहाँ पे एच ले रहे हो, या फिर एफ जी एच, ऐसे मत लेना, एक डायरेक्शन में लेना। ठीक है, जैसे ये वाला समझ करो ट्रायंगल है, तो यहाँ से स्टार्ट करो, फिर एक डायरेक्शन में मूव ऑन करके ऐसे नेमिंग करते, जैसे ये वाला पॉइंट ए हुआ, ये वाला पॉइंट बी हुआ, फिर ये वाला पॉइंट सी हुआ, तो ट्रायंगल का नाम क्या कर दोगे, ए बी सी, या फिर क्या दोगे बी सी ए, या फिर क्या दोगे सी ए बी, या फिर क्या दोगे सी बी ए, या फिर क्या दोगे बी ए सी, या फिर क्या दोगे ए सी ए। मतलब इस डायरेक्शन में मूव ऑन करके 3 केस होगा और इस डायरेक्शन में मूव ऑन करके 3 केस होगा, बट ऐसे मत देना ए दे दिया, मतलब यहाँ पे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे केस पॉसिबल नहीं होगा। बट अगर तुम लोग स्क्वायर के केस में देखो या फिर रेक्टेंगल स्क्वायर के केस में देखो, यहाँ पे अगर 4 जब केस आ जाएगा ना, तो ए बी सी डी, तो ए के बाद बी ले सकते हो, ए के बाद डी ले सकते हो, बट ए के बाद सी मत ले लेना, ठीक है ना, ए के बाद बी ले सकते हो, ऐसे डायरेक्शन में जा सकते हो, ए के बाद बी आ जाएगा, ऐसे जाओगे तो ए के बाद डी आ जाएगा, बट ऐसे मत जाना, ए के बाद सी मत लेना, ए बी सी डी ऐसे लिख सकते हो, ए डी सी भी लिख सकते हो, बट ए सी ऐसा मत लेना। आई होप समझ गए होगे, एकदम सिंपल चीज है, बोल दिया ताकि क्लियर रहे चीज, डाउट ना रहे। एक मिनट,
बस बोलने के लिए था, एक बार बोल दिया और कुछ नहीं। और बस और क्या है, यहाँ पे कुछ बोल रहा था इसको। हाँ, तो ये वाला चीज मैं बोल दिया। यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, यहाँ पे एफ एच ई जी, एफ एच ई जी, एफ एच एफ एच ई, दस एफ एच ई जी इज अ पैरेललोग्राम, एफ एच इज अ पैरेललोग्राम। मैंने बोला कि अगर ऑपोजिट साइड से अगर पैरेलल लाइन हो तो पैरेललोग्राम पहले लिख दिया था। दिस इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम पहले प्रूफ कर दिया था। दिस इज अ पैरेललोग्राम, और वन ऑफ विच, वन ऑफ हुज एंगल, वन ऑफ हुज एंगल, वन ऑफ हुज एंगल इज 90 डिग्री, जिसमें से एक एंगल जो है वो है 90 डिग्री, जिसमें से एक एंगल जो है वो है 90 डिग्री। क्यों, मैं दिखाऊंगा अभी कैसे ये 90 डिग्री हुआ। तो अगर ऐसा हुआ कि ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल लाइन है और कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है, तो हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगल। ये क्यों हो रहा है ये भी मैं बोल दूंगा, मतलब ये कैसे हो रहा है। तो हम लिखेंगे एफ एच ई जी, एफ एच ई जी इज अ रेक्टेंगल। अब मैं थोड़ा बोल देता हूँ कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है ना। मैं प्रीवियस केस में जाता हूँ एक बार। हाँ देखो क्या क्या हुआ, मैं बोल रहा हूँ। मैं क्या क्या लिखा था, हाँ पैरेललोग्राम तक आई होप तुम लोग समझ गए होगे। इसमें मैं यहाँ पे ए बी और सी डी पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्सल टी कट कर रहा है। देन क्या कहाँ कट कर रहा है, देन कट कर रहा है वो ए बी और सी डी को एट पॉइंट ई एन एफ। यहाँ पे ई पॉइंट है, यहाँ पे एफ पॉइंट है। ई जी देखो, ई जी ये वाला एंगल, इसका एंगल बाइसेक्टर है। फिर ई एच ये वाला इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। फिर यहाँ पे एफ एच ये वाला ये एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। फिर यहाँ पे एफ जी ये वाला एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। ये सब सिंपल सिंपल चीजें। फिर क्या बोला इसके बाद वाले समझ गए होगे, पैरेललोग्राम कैसे वो समझ गए, ऑपोजिट साइड से पैरेलल हो तो पैरेललोग्राम हो। फिर यहाँ पे क्या है, नाउ रे ई एफ स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी। हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखो, ई एफ ये वाला जो लाइन है, ई एफ स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी। तो यहाँ पे ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, कौन सा एंगल मैं बोल रहा हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम 180 होगा। क्यों होगा, लीनियर पेयर। आई होप तुमको पता होगा, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ये वाला लीनियर पेयर होगा। मैं लिखा हूँ देखो, एंगल ए ई एफ दिखाता हूँ, एंगल एंगल ए ई एफ प्लस एंगल बी ई एफ। देखो बी ई एफ, एंगल ए ई एफ प्लस एंगल बी एफ इज 180 डिग्री लिखा हुआ लीनियर पेयर। मैं क्या किया, अब दोनों साइड बाई टू कर दिया, मतलब यहाँ से भी बाई टू कर दिया, फिर यहाँ से बाई टू कर दिया, दोनों साइड से बाई टू कर दिया। अब यहाँ पे तुम लोग को पता ही होगा कि अगर बाई टू करते हो तो प्लस में ऐसे, मतलब इस साइड वाला तुम लोग ऐसे ले सकते हो, फिर ऐसे वाला इस साइड वाला भी ऐसे लिख सकते हो। आई होप तुम लोग को ये सब चीज मालूम होगा। जैसे नीचे में अगर a प्लस बी बाई टू हुआ तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a बाई टू प्लस b बाई टू, ठीक है ना। आई होप तुम लोग ये सब चीज मालूम है, a बाई टू b बाई टू लिख सकते हैं। सिमिलरली वैसे यहाँ पे भी वैसे हुआ कि यहाँ पे ए ई एफ इस दोनों साइड बाय कर दिया, फिर इसको भी आधा कर दिया, आधा को मैं बाहर लिख दिया, फिर यहाँ पे भी इसको 1/2 को बाहर लिख दिया, ठीक है ना। फिर और क्या बोलना, हाँ यहाँ पे 180/2 आ गया या 90 आ गया। यहाँ पे 90 आने के बाद क्या हुआ, अब देखो हाफ ऑफ ए ई एफ, हाफ ऑफ ए ई एफ देखो, ए ई एफ इसका आधा को मैं कौन से ले रहा हूँ, हाफ ऑफ ए ई एफ इसका आधा को मैं ले रहा हूँ ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है इसको मैं ले रहा हूँ हाफ ऑफ ए ई एफ। ये वाला कौन सा एंगल है, एक मिनट, ये वाला कौन सा एंगल है, एंगल देखो जी ई एफ, ये वाला कौन सा है, एंगल जी ई एफ। मैं यहाँ पे क्या लिखा देखो, जी ई एफ, ये वाला जो एंगल है इसको मैं ले रहा हूँ जी ई एफ, मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिखा। और ये वाला जो आधा वाला एंगल है, मतलब ये वाला पूरा चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक मिनट और अच्छे से लिखता थोड़ा। ये वाला जो चीज है मैं यहाँ पे लिखा, और ये वाला जो पूरा चीज है ये वाला यहाँ पे लिखा, ठीक है ना। अब ये वाला कैसे होगा, नेक्स्ट वाला देखो, हाफ ऑफ बी ई एफ, हाफ ऑफ बी ई एफ देखो, बी ई एफ, बी ई एफ दिख रहा है एंगल, बी ई एफ ये वाला एंगल, ये वाला ये पूरा एंगल बी ई एफ, हाफ ऑफ बी ई एफ कौन सा ले रहा हूँ, एच ई एफ। क्यों, क्योंकि ई एच जो है ये वाला, ई एच यहाँ पे जो ये वाला है, ये वाला है एंगल बाइसेक्टर। तो मैं ये वाला भी ले सकता हूँ, ये वाला भी ले सकता हूँ, हाफ लिखा है तो मैं ले रहा हूँ ये वाला एंगल, ठीक है ना। आई होप ये वाला समझ रहे हो। अच्छा, तो हाफ ऑफ यहाँ पे आ गया क्या, ये वाला एंगल का वैल्यू आ गया एच ई एफ। कैसे है देख लो, नाम देख लो, एच ई एफ, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, हाँ अब देखो ये वाला एंगल यहाँ पे लिखा, ये वाला एंगल यहाँ पे लिखा, अब दोनों को प्लस कर दिया, अब दोनों को जी ई एफ प्लस एच ई एफ क्या आ रहा देखो, जी ई एफ ये वाला एंगल, एच ई एफ ये वाला एंगल, दोनों प्लस करके कौन सा एंगल आ रहा है, जी ई एच आ रहा है, दोनों प्लस करके ये वाला एंगल पूरा आ रहा है। देखो तो दोनों प्लस करके ये वाला एंगल आ रहा है कि नहीं, जी ई एच। आई होप समझ रहे हो, दोनों प्लस किया, ये वाला एंगल आ गया 90 डिग्री। तो कोई भी एक एंगल 90 डिग्री आ गया। अब मैं दिखाता हूँ ये वाला रेक्टेंगल कैसे हुआ, ठीक है ना। मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा मीटर ना दूंगा चीज, थोड़ा ज्यादा हेचपीच हो जा रहा है। हाँ अब रहने दो। तो ये वाला अब देखो मैं दिखा रहा हूँ कि ये वाला कैसे हो कैसे रहा है। आई होप तुम लोग समझ गए कि एक एंगल 90 डिग्री बन गया। अब देखो सपोज करो तुम्हारे पास ये वाला एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम मतलब
पैरेललोग्राम मतलब ऑपोजिट साइड्स आर, मतलब ऑपोजिट जो साइड्स है वो पैरेलल है, ठीक है ना, ये एक पैरेलल है। तो ये वाला जो चीज है, अब पैरेलल हम लोग कोई भी साइड्स को हम लोग पैरेलल कैसे दिखाते हैं पता है, ये वाला लाइन, दोनों लाइन पैरेलल, तो हम लोग कैसे दिखाएंगे पता है, ये वाला ऐसे दिखाएंगे, मतलब ये वाला जो साइन है ये पैरेलल लाइन का सिंबल है। सपोज करो 3 लाइन को पैरेलल, तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, ये वाला लाइन अगर इससे पैरेलल है, फिर मैं बोल रहा हूँ ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन इससे भी पैरेलल है, तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे 2 लाइन। फिर हमको प्रूफ क्या करना था, हम जैसे एक प्रॉब्लम में क्या था, हम लोग प्रूफ क्या करना था, ये वाला लाइन इज पैरेलल टू ये वाला लाइन, तो हम लोग ये वाला सिंबल को एज अ सिंबल ऑफ पैरेलल दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो वैसे यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे ये वाला चीज पैरेलल का चीज है ना, 1 मिनट, हाँ, तो ये वाला चीज पैरेलल का चीज है। तो ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड इससे पैरेलल है, और यहाँ पे जो ये वाला साइड है ना, ये वाला साइड, ये वाला इससे पैरेलल है, ये दोनों साइड आपस में, मतलब ये इससे पैरेलल है, ये इससे पैरेलल है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ, हाँ, और क्या है, और मैं बोल रहा हूँ एक एंगल, ये वाला एक एंगल अगर 90 डिग्री हुआ, तो क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, तो सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, तो ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री हुआ, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, समझ लो। फिर अगर ये वाला एंगल, यहाँ पे ये वाला जो एंगल है मैं दिखा रहा हूँ, तो अगर नहीं दिख रहा होगा, सपोज करो ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, अब मैं बोल रहा हूँ ये वाला एंगल 90 डिग्री आ गया, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो सब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सपोज करो ये वाला एक ऐसा वाला, एक दोनों पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला 90 डिग्री, तो ये वाला 90 डिग्री। अब मुझे क्या दिखाना होगा कि ये दोनों एंगल भी 90 डिग्री होगा। अब देखो कैसे दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों लाइन, यहाँ पे ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल है, और यहाँ पे ये भी 90 डिग्री है। तो तुम अगर ऐसे देखोगे, ये सपोज करो ये वाला एक ट्रांसवर्सल है, और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में पैरेलल है, तो क्योंकि ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, क्यों, क्योंकि सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, तो ये वाला 90 होगा, तो अगर ये एक 90 होगा तो दूसरा भी 90 होगा, तो ये यहाँ से ये भी 90 आ गया, सिमिलरली उस डायरेक्शन से ये भी 90 आ गया। तो एक पैरेललोग्राम में अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री आ गया, तो वो एक रेक्टेंगल होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। आई होप मैंने अच्छे से बोल दिया, कैसे आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं डायग्राम नहीं मिटा रहा हूँ। किसी को अगर देखना है कि पैरेललोग्राम और एक एंगल 90 डिग्री होगा तो रेक्टेंगल कैसे फॉर्म होना है, मैंने बोल दिया, ठीक है ना। रेक्टेंगल मतलब तुम लोग को क्या पता था कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेलल साइड तुम लोग को नहीं पता था, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अच्छा हाँ, और एक चीज बोलना था, अब तुम लोग बोलेगे सर ये ऑपोजिट साइड इक्वल कैसे होगा, मतलब इक्वल, मैंने तो ये चीज दिखा दिया कि एक पैरेललोग्राम मतलब ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बट पैरेललोग्राम मतलब मैंने प्रॉपर्टी में बोलूंगा कि पैरेललोग्राम मतलब वो भी है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो भी है। तो यहाँ तक तुम लोग अभी तक के लिए यहाँ तक रखो कि पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 डिग्री आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगल। और क्यों रेक्टेंगल होगा मैंने बोल दिया, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है ना। और एक चीज बोल रहा हूँ, तुम लोग बोलोगे कि सर पैरेलल तो समझ गया, बट ऐसे भी तो हो सकता है कि ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाए। तो मैथ्स में क्या है, अगर तुमको दिखाना है कि इक्वल है तो तुम लोग अलग से दिखाना होगा कि दोस टू साइड्स आर इक्वल, बट अगर तुमको दिखाना है कि दोस टू साइड्स आर अनइक्वल तो अलग से नहीं दिखाना होगा। जब तुम कुछ चीज बोल रहे हो कि हाँ ये चीज सच है तो सच का प्रूफ दिखाना होगा, बट तुम अगर नहीं बोल रहे हो कि सच नहीं है तो तुमको प्रूफ नहीं दिखाना। ये ऐसा बात हो गया कि अगर तुम बोल रहे हो कि एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है तो तुमको मेहनत करना पड़ेगा, एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा, बट अगर तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, मार्क्स नहीं लाना, तुमको मेहनत नहीं करना, मतलब कोई देख भी नहीं रहा कि तुम मेहनत कर रहे हो, मतलब कोई जरूरत भी नहीं है मेहनत करने का, इस टाइप का बात है, समझ रहे हो, मतलब दिखाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमको पता ही, तुमको तो मान ही रहो कि मुझे एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं है, और अगर अच्छा मार्क्स लगेगा तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि मेहनत करना पड़ेगा तो इसके बाद से मेहनत करना है, ठीक है ना। तो बस आज थोड़ा ज्यादा लेंदी क्लास हो गया, जो भी हो, 5 प्रॉब्लम किया, ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुआ, बट आई होप तुमने सब अच्छे से समझा होगा, धीरे धीरे से समझाया अच्छे से, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें दिक्कत आता है, सबको दिक्कत आया था, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो लोग को दिक्कत नहीं आएगा, बट जो मीडियोकर या फिर थोड़ा सा उससे, ठीक है ना, तो लोग को दिक्कत आएगा। तो मैं अच्छे से समझा कि ताकि तुम लोग में से किसी को दिक्कत ना रहे, सब एकदम टॉप क्लास बच्चा बन जाओ, ठीक है ना, ताकि एकदम फोड़ू टाइप का बन जाओ। जो भी हो, आज तब इतना ही रखते हम लोग। इसके बाद वाला क्लास में मैं, हाँ, और एक चीज बोलना था, इसके बाद वाला क्लास में ना हम लोग फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाला प्रॉब्लम करेंगे, लाइन्स एंड एंगल्स में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाला प्रॉब्लम करेंगे, जो कि मेरा सबसे इंटरेस्टिंग मतलब टॉपिक था। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, जब मैंने ज्योमेट्री पढ़ा था ना, तब मैं जहाँ पढ़ता था तो मुझे फर्स्ट में ना ज्योमेट्री से डर नहीं लगा था, क्योंकि जो सर था वो थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा था, बट मैथ्स मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, तो मुझे ज्योमेट्री से थोड़ा सा डर नहीं लगा। तो मेरा स्कूल वाला जो टीचर था तो वो धीरे धीरे ज्योमेट्री पढ़ा रहा था, तो फिर क्या हुआ ना, वो मैनेज हो गया, मतलब वहां पे मैं एडवांस लेवल पढ़ रहा था और यहाँ पे धीरे धीरे पढ़ रहा था, तो मेरा मैनेज हो गया था। बट जो मेरा मेन जो इंटरेस्टिंग चीज था ज्योमेट्री में वो था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वहां से मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कोई फिगर दिया रहा और तुम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तो वहां से मेरा ज्योमेट्री में इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ। तो वही मेरा ज्योमेट्री इंटरेस्ट बनने का स्टार्टिंग पॉइंट था, वो हम लोग कल करेंगे अच्छे से। आज के लिए इतना ही रखते, ठीक है ना। आई होप ज्यादा बोरिंग नहीं किया होगा, अभी छोड़ो सर, बहुत हो गया।
ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। और मैं इसका नोट्स डाल दूंगा, तुम्हारा कमेंट्स में नोट्स डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल दूंगा। कुछ डाउट हुआ तो पूछ लेना। और बस आज के लिए तब इतना ही रखते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द। टिल देन, गुड बाय।